हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 2 ऑफ लास्ट माइल रिवीजन सीरीज। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पहला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि उसमें लिवरेज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कर दिया विथ फॉर्मूला। तो एग्जाम में कैसे अटेंड करना था मैंने ये भी बता दिया है कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना होता है, कैसे अप्रोच फॉलो करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके फिर उसका सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे टेक्निक के बाद तो आपका एफएम मक्खन हो ही चुका होगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहे और ऐप का फायदा ये होने वाला है कि आप सिर्फ इसी सीरीज के बेसिस पे भी ना अपने एग्जाम में एग्जाम्शन ला सकते हैं। एग्जाम्शन बोले तो क्या सिर्फ एफएम से एग्जाम्शन आ जाएगा? नहीं, आपको एसएम भी करना है, लेकिन एफएम आपके उस एग्जाम्शन को बूस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स यदि ज्यादा लेके आते हैं तब एसएम में आपका थोड़ा बहुत मार्क्स रहने के बाद भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे सिर्फ ये टारगेट करें कि मुझे पास होना है तो उनके लिए तो ये मान लीजिए रामबानी हो गया। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग किए आज चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम आज लोग कवर करेंगे रेशियो। चलिए स्क्रीन पे तो चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को करवाऊंगा कैसे, क्या मेरा अप्रोच होगा इसमें। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मुला बताऊंगा। रेशियो में से बहुत सारे फॉर्मुला है लेकिन सारे फॉर्मुला को मैं आपको एक साथ नहीं खिलाना होगा। क्यों नहीं एक साथ खिलाऊंगा? क्योंकि एक साथ से फॉर्मुला खिलाने से कोई फायदा नहीं है। आप उतना ही फॉर्मुला अभी जाने जिसके बेसिस पे आपको मैं भी कुछ सम्स करवा दूं। फिर आपको कुछ सम्स कराने के बाद क्या होगा, कुछ समझ आ जाएगा, नहीं फॉर्मुला के साथ मैं सम्स को कैसे कोरिलेट कर पा रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा फॉर्मुला समझाऊंगा। उससे क्या होगा पता है, एक साथ फॉर्मुला समझा दूंगा तो हो सकता है कि आपको बेकार लगने लगे, भाई क्या लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, कैसा लेक्चर दिया है। इसलिए मैं थोड़ा फॉर्मुला समझाऊंगा, कुछ समझ पे आऊंगा। उससे क्या होगा ना कि वो इंटरेस्ट गेन होगा आपका। और इसके बाद फिर आप भी मजे से पढ़ेंगे, मैं भी मजे से पढ़ाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं फॉर्मुला समझाता हूँ, कुछ फॉर्मुला जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट अभी है? क्योंकि इसके बेसिस आप देखेंगे रेशियो के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, कहीं कहीं इसके इर्द गिर्द ही आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे। मतलब रेशियो का कोई भी सम आप उठा लो तो आपको लगेगा कि यदि 60% मैं सम सॉल्यूशन पे जाऊँ ना तो सिर्फ इसी फॉर्मुला के बेसिस पे हो जाएगा। रेस्ट 40% के लिए मुझे कहीं न कहीं एडवांस कुछ फॉर्मूला का और ज़रूरत पड़ता है। तो वो 60% फॉर्मूला क्या है जिसके बेसिस पे मतलब 60-40 रेशियो मान के चलिए कि किसी भी क्वेश्चन में रेशियो का ऐसा ही बनाया जाता है कि 60-40 आपका वेटेज रहेगा जिसमें 60% तो ईज़ी पार्ट रहता है रेशियो का। 40% आपके समझ में क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगे। कभी-कभी 80-20 भी होता है। अब 80% ईज़ी, 20% आपका डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है? तो ये 60-40 या 80-20 यही रूल आपके फॉलो होते हैं रेशियो वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं रेशियो में कुछ फॉर्मूला समझाऊँ तो आप अब देखिए फॉर्मूला में क्या समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा रेशियो में करंट रेशियो यूज़ होता है। अब करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो किसको, अब मान लीजिए करंट रेशियो में करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है? आपको बैलेंस शीट पता ही होगा। अब बैलेंस शीट में आपको पता होगा कि फिक्स्ड एसेट्स होता है और करंट एसेट्स होता है। तो वहाँ से आपको करंट एसेट्स के टोटल ले लेने हैं। फिर आपको टोटल करंट लायबिलिटी के टोटल ले लेने हैं और फिर इनको आपस में डिवाइड करना है तो करंट रेशियो निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो जिसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। एक और नाम है क्विक रेशियो। यानी इस रेशियो का नाम यदि हो सकता है कि आपको एसिड टेस्ट रेशियो दे दिया, बोले अरे मैं तो लिक्विड रेशियो सीखा था, ये क्या आ गया? तो उसी का नाम है। तो इस नाम को आपको 3 बार याद रखना है अलग-अलग नामों से, ठीक है? उसका फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब आप आ जाइए तीसरे फ़ॉर्मूला में। तीसरा फ़ॉर्मूला क्या है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आप बोलोगे सर आप कोई सीक्वेंस नहीं सजाए हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे अलग, फिर अपने बैलेंस शीट के बेसिस पे अलग, ऐसा नहीं सजाया? नहीं, बस वो क्लास में जब होता है ना मतलब रेगुलर लेक्चर जब होता है तब उसमें उस तरीके से क्लासिफिकेशन करके समझाया जाता है। यहाँ तो हमारे पास टाइम कम होते हैं और टारगेट होता है आपको पास करवाना है एग्ज़ाम। तो ये मैं इसलिए फ़ॉर्मूला को मैं एक साथ बस लिखा हूँ, आपको समझाने के लिए। मुझे पता होगा आप सभी लोग क्लास किए हैं कहीं न कहीं, तो आपको इसका तो पता होगा भाई फ़ॉर्मूला कहाँ से कैसे बनाया गया और किसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं, कौन-सा बैलेंस शीट रेशियो होता है। तो उतना डिटेल में जाऊँगा तो ये लेक्चर कम से कम तो आपका 4 से 5 घंटा खींच लेगा। उतना लंबा मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही करवा रहा हूँ कि ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है? ज़बरदस्ती टाइम वेस्टिंग नहीं कराऊँगा आपका, क्योंकि आपका टाइम भी प्रीशियस है ना? आपका टाइम बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी टाइम में यदि आप इसको कम समय में कंप्लीट करते हैं, तो यही समय बचाकर आप किसी दूसरे चैप्टर को दे पाएँगे। ठीक है? तो फालतू का टाइम वेस्टिंग नहीं करूँगा। तो दूसरा फ़ॉर्मूला पे तीसरे फ़ॉर्मूला पे आते हैं। तीसरा फ़ॉर्मूला क्या है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी का मतलब आपको पता होगा, स्टॉक कहते हैं उसको। तो फ़ॉर्मूला क्या होगा? फ़ॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। ऊपर में मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखा हूँ, पब्लिक देके सेल्स भी लिखा हूँ। ऐसा क्यों? कभी-कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन्स जिसमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स होता है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता है। लेकिन एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखा है तो क्या यूज़ करें? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज़ करेंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी यूज़ करेंगे। लेकिन यदि एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, तब आप सेल्स बाय एवरेज इन्वेंटरी करेंगे, ना कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे। गलत आ जाएगा आपका आंसर। क्योंकि एग्ज़ाम में सम्स आपको यदि साफ-साफ कोई बात बता देता है, तो वहाँ अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। नेक्स्ट आते हैं, इन्वेंटरी वेलोसिटी क्या होता है? आप ये बोल सकते हैं कि इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड क्या है? मतलब कितने समय बाद आपको वापस से इन्वेंटरी जो होगा वो बिल्डअप करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होगा 360 डेज़, या ये डेज़ में निकालना होगा तो, वीक में निकालना तो 52 वीक्स, मंथ में निकालना तो 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो आपका पहले आया है, नेक्स्ट मतलब पहले फॉर्मूला में जो समझाया हूँ, जो आया होगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बस इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डेज़ में आप यदि लिखे होंगे तो डेज़ में आंसर आएगा, वीक लेके चले होंगे तो वीक में आंसर आएगा, मंथ लेके चले होंगे तो मंथ में आ जाएगा, है ना? है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? तो क्रेडिट सेल बाय एवरेज रिसीवेबल होता है। क्रेडिट सेल आपको पता होगा। टोटल सेल्स में से एक कैश सेल होता है, एक क्रेडिट सेल होता है। तो टोटल सेल में से यदि आप कैश सेल माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल मिलेगा। डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? एवरेज रिसीवेबल का मतलब होता है कि आपका एवरेज बिल्स रिसीवेबल
एंड एवरेज डेटर। अब एवरेज बिल रिजल्ट एवरेज डेटर क्या है? तो ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर है तो इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करिए, एवरेज आ जाएगा। आपके पास बिल रिजल्ट का ओपनिंग क्लोजिंग है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करिए, आ जाएगा। ठीक है, इनको आपस में प्लस कर लेंगे तो एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा। ये हो गया आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में डीटीआर कहते हैं। अब जिस तरीके से डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाले हैं, वो तो आपको पता चलेगा कि साल में कितना बार आपका डेटर्स मूव हो रहा है ना? मतलब 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम ये आपको बता रहा है। लेकिन ये डेटर्स से मुझे पैसा कितने दिन में मिलेगा? कलेक्शन कितने दिन में होने वाला है? इसलिए इसका नाम है डेट कलेक्शन पीरियड। तो फॉर्मूला सेम 360 डेज़ यदि आप डेज़ में निकालना चाहें, 365 भी हो सकता है यदि एग्जाम में बोलेगा कि 365 यूज़ करो। बट मैं देखा हूँ कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में 360 डेज़ यूज़ करने बोलता है, तो मैं इसलिए फॉर्मूला को 360 डेज़ पे रखा हूँ। 52 वीक्स या फिर 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो आप यूज़ करेंगे, है ना? आपने बेचा उसका तो रेशियो निकाल लिया, आपने खरीदा भी तो होगा। तो खरीदा होगा तो क्या होगा? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होगा। तो क्या होगा? खरीदते हैं तो उधार का जो खरीदते हैं ना, उस पे क्रेडिटर क्रिएट होता है। तो क्रेडिट परचेज़ बाय एवरेज पेबल। अब एवरेज पेबल क्या होगा? क्रेडिटर्स का एवरेज, बिल्स पेबल का एवरेज। क्रेडिटर्स का एवरेज कैसे? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2 और बिल्स पेबल का एवरेज ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। अब जिस तरीके से आप ये पता किए थे कि कितने समय बाद मेरे को क्रेडिटर से पैसा मिलेगा, अब आप ये पता कर रहे हैं कि कितने समय बाद मैं पेमेंट करूँगा अपने क्रेडिटर को, जिसको कहते हैं क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो फॉर्मूला सेम 360 डेज़, 52 वीक्स, मतलब कहीं पे भी आपको वेलोसिटी बोल दे या डेज़ निकालने बोल दे, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का या फिर आपका इन्वेंटरी को ही पकड़ ले, तो पूरे फॉर्मूला में 360 डेज़, 52 वीक्स, 12 मंथ्स ये तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय जिसका आपको बोला है टाइम निकालने। जैसे आपका इन्वेंटरी का टाइम निकालने बोला है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से डिवाइड होगा। डेटर्स का कलेक्शन बोला है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड होगा। क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड हुआ है, तो क्रेडिटर्स के टर्नओवर रेशियो से डिवाइड होगा। क्लियर है? अब आते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नाम देखिए कैसे लगा है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। आगे लगा है कि टोटल एसेट्स पहले है, टर्नओवर बाद में है, ऐसा नहीं है। आप क्या करें फॉर्मूला में, तो टर्नओवर ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे हो जाएगा टोटल एसेट्स। अब मान लो इसी को चेंज कर दिया, बोला कि फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, पीछे का टर्नओवर है, अब इसको ऊपर लिखेंगे, मतलब टर्नओवर बाय फिक्स एसेट्स। बोल दिया करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऑलवेज ऊपर, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, बोल दो फिक्स एसेट्स, टोटल एसेट्स बोला तो टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देंगे। अब एक आते हैं आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। जो बिज़नेस के प्रोप्राइटर होते हैं, उनका टोटल फंड निकालेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल एसेट्स का। आपका बैलेंस शीट जो टोटल एसेट्स होता है, करंट एसेट और आपका फिक्स्ड एसेट्स उनका टोटल। अब एक आते हैं इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो आपका होगा ईपीएस बाय डीपीएस। व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर जो आपको मिला हो। एक आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके अलावा भी बहुत सारे रेशियो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना ही समझा रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? आपके जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तब आपको नेट सेल्स मिलने वाला है। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट रेशियो यूज करेंगे तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। फिलहाल के लिए इतना ही। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे आपको पता होगा, हम लोग लास्ट माइल रिवीजन सीरीज कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस कहाँ से है तो आपको पहले से पता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या बनाने बोला है। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस द रेशियो आर गिवन बिलो। तो एक्वा लिमिटेड का रेशियोस गिवन है। कौन कौन सा रेशियो गिवन है? आपके पास करंट रेशियो गिवन है, एसेट टेस्ट रेशियो गिवन है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो गिवन है। आपको तीन रेशियो यहाँ पे मोटा-मोटी एक साथ दे दिया। देखो मैं तीन ही रेशियो आपको बोला था कि स्टार्टिंग में आपके हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा ये सब चीज रहेगा जिसका 60% हमें वेटेज बता दिया। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया, मतलब डेटर्स का दे दिया, तो आपके 4 रेशियो मिल गए। साथ-साथ बताते हैं अर्निंग पर शेयर से 3.5 का, करंट लायबिलिटी आपको दे दिया, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे दिया बेस्ड ऑन सेल्स। मैं क्यों बताया था कि आपको सेल्स यदि लिखा हुआ तो ध्यान देना है। वहाँ पे आप क्या करेंगे? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो में आपको टर्नओवर में बताया था, टर्नओवर बाय टोटल एसेट्स। देखिए यहाँ पे सेल्स लिख दिया, यहाँ सेल्स का मतलब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेना है, सेल्स लेना है। फिर एक कैश रेशियो दे दिया, इसके बाद बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल इक्विटी डिविडेंड दे दिया आपका और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो दे दिया 1.6 का। बोलता है अज्यूम करिए 360 डेज है 1 साल के अंदर। ऐसा क्यों बोला 360 डेज? मैं बताया था ना, जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, उसमें क्या होता है? 360 डेज यूज़ होता है। कहीं-कहीं यदि आपको एवरेज मिले तो आप 365 भी यूज़ कर लें, तो भी वो सही है। बट यहाँ पे एग्ज़ाम में तो स्पेसिफिकली मेंशन किया है 360 डेज है, तो आप यही लेके चलेंगे। तो इसके बेसिस पे आपको ना एक बैलेंस शीट जो नीचे दिया है इसको कंप्लीट करिए। ये बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करिए। तो आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों में आपको 2 जगह अमाउंट मिल रहा है। एक तो टोटल इक्विटी डिविडेंड दिख रहा है कितना 1,75,000 का। एक आपको दिख रहा है टोटल करंट लायबिलिटी जो कि अमाउंट में है 3,10,000 का। आप कहीं न कहीं इन दोनों में से ही किसी को यूज़ करेंगे तो आपका सम्स का स्टार्टअप पॉइंट होगा। मतलब आपको एक नर्व्स तो पकड़ना ही है जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वो कौन-सा नर्व्स है? तो टोटल इक्विटी डिविडेंड पकड़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप क्या पकड़े? टोटल करंट लायबिलिटीज़ पकड़े। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? पहले आपका कहीं न कहीं करंट रेशियो फाइंड हो जाएगा। करंट रेशियो फाइंड होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ करंट एसेट्स आपका निकल जाएँगे। निकल जाएँगे तो आप फिर एसेट टेस्ट रेशियो में यूज़ करिए, वहाँ से आपको इन्वेंटरी मिल जाएगा। मतलब एक के बाद लगातार आप सीरीज़ में आ जाएँगे। तो शुरुआत करता हूँ मैं, ठीक है? सबसे पहले करंट रेशियो से शुरू करता हूँ। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आपके करंट रेशियो कितने दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ इक्वल्स टू करंट एसेट्स आपके पास नहीं है, बट करंट लायबिलिटी कितना है? 3,10,000 का। तो मैं यहाँ पे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 3,10,000। अब मैं 3,10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आएगा रुपीज़ 12,40,000। ये क्या आ गया? करंट एसेट्स आ गया। आ गया करंट एसेट्स ना? अब आप आ जाइए सेकंड पार्ट। ये मान लीजिए रोमन 1 है, रोमन 2 पे आते हैं। तो अब मेरे पास क्या है? एसेट टेस्ट रेशियो भी है, तो मैं अब इसको यूज़ करूँगा।
एसेट टेस्ट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपके एसेट टेस्ट रेशियो है 2.5, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2.5 इक्वल्स टू करंट एसेट्स आ गया 12,40,000 का, माइनस इन्वेंटरी मेरे को नहीं पता, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ था, पहले ही दिया हुआ 3,10,000 सम्स में ही दिया हुआ है, 3,10,000। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 7,75,000 इक्वल्स टू 12,40,000 माइनस इन्वेंटरी। अब मैं 12,40,000 से 775 माइनस कर दूंगा, है ना, यानी मेरा इन्वेंटरी कितना आ गया, 4,65,000 का। अब देखेंगे तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया है, वो भी बेस्ड ऑन सेल्स दिया। आपको दो तरीका था, एक तो था कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकाले, एक तो है कि आप सेल्स पे निकाले। बट यदि वो खुद बोल दिया कि आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो वो सेल्स पे है, तो आप मगजमारी करके उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मत यूज करिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर आते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर आपके सेल्स, सेल्स का मतलब इन्वेंट आपके टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो आपके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितने दिए हुए हैं, आपके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है 6, तो 6 इक्वल्स टू टर्नओवर आपको नहीं पता, डिवाइडेड बाय आपके एवरेज इन्वेंटरी कितना 4,65,000, क्योंकि आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपका टर्नओवर इक्वल्स टू आ रहा है ₹27,90,000। अच्छा, यहाँ तक हो गया। आप तीन रेशियो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो यूज हो चुका है। अब है आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपके डेज में दे दिए, तो कहीं ना कहीं ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो यूज हुआ होगा, है ना। तो अब आते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो का एवरेज कलेक्शन पीरियड पे। देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज में है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 360 डेज डिवाइडेड बाई आपके डेटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना। आपको क्या करना है, 360 डेज डिवाइडेड बाई रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, है ना, यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो DTR इक्वल्स टू, आप इसको करेंगे तो क्या होगा, 360 डेज डिवाइडेड बाई 1 करें, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड दिए हुए हैं आपके 70 डेज, तो मान लो यहाँ पे 70 में ले लिया 70 डेज। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपके होते हैं क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर, तो इसको यदि आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल। अब आके इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कहीं क्रेडिट सेल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो कहीं पे भी मुझे क्रेडिट सेल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। कहीं जो टोटल सेल्स था वही आपका क्रेडिट सेल है, तो टोटल सेल्स आपके कितने थे, 27,90,000। बस अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो 70 डेज इक्वल्स टू 360 डेज बाई 1 इंटू ये नीचे 27,90,000 और यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल्स। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो 27,90,000 को मल्टीप्लाई कर दो 70 से और डिवाइड कर दो 360 से, यानी आएगा 5,42,500 एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल्स इक्वल्स टू ₹5,42,500। याद रखें आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग है तब तो इसको फिर आगे फर्दर ब्रेक करेंगे, नहीं है तो यही आपका क्लोजिंग फिगर है। अच्छा यहाँ तक हो गया, यानी ये भी निकाल लिए। अब अर्निंग पर शेयर अभी फिलहाल के उसको छोड़ो, करंट लायबिलिटीज को यूज कर लिया आपने। इसके अंदर टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इसको यूज कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास अब टर्नओवर आ गया 0.96 है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा आपका टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये 0.96 है। 96 इक्वल्स टू आपके टर्नओवर कितने आ गए, टर्नओवर थे आपके 27,90,000, क्योंकि जो क्रेडिट सेल था वो आपका टोटल सेल ही क्रेडिट सेल था और वही आपका टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो क्या करेंगे, 27,90,000 को डिवाइड कर देंगे 0.96 से, यानी आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे ₹290,6250। आपके टोटल एसेट्स आ गए, तो टोटल एसेट्स वाला फॉर्मूला भी मैंने यूज कर लिया। अब क्या आते हैं, कैश रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, फर्दर अब आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बैलेंस शीट जहां जहां जो मिल गया ना उसी पर अपडेट करता हूं। तो देखो मेरे फिक्स एसेट्स का फिगर अभी आपके पास है क्या, आपके पास टोटल एसेट्स है और करंट एसेट्स का आपके पास वैल्यू है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब देखते हैं टोटल एसेट्स इक्वल्स टू होता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स।
आपके पास टोटल एसेट्स का फिगर दिया हुआ है 2906,250। फिक्स एसेट्स आपको नहीं पता, बट करंट एसेट्स तो था। कितना करंट एसेट्स था? अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकाले हैं, 12,40,000 का। 12,40,000। तो क्या करो, 2906,250 में से 12,40,000 माइनस कर दो, यानी फिक्स एसेट्स कितना बच रहा है? रुपीज 1,662,50 का। अच्छा, यहां तक हो गया। तो अपने एक चीज और फाइंड कर लिया कि आपके टोटल फिक्स एसेट्स कितने होंगे, ये भी निकल गया। अब देखिएगा, आपके पास एक कैश रेशियो, अब इसको आप यूज करिए। कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कैश बाई करंट लायबिलिटीज। ये एक यूनिक फॉर्मूला, देखिए यहीं पे एक फॉर्मूला अलग दे दिया जो कि नॉर्मली नहीं पूछता है, बट इसमें पूछा। तो देखिए, कैश रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा कैश डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो कैश रेशियो आपके दिए हुए हैं 0.43। 0.43 कैश नहीं पता, बट आपके पास करंट लायबिलिटी था 3,10,000 का। मल्टीप्लाई करें 3,10,000 इंटू 0.43, यानी आपके कैश कितने आ जाएंगे? कैश का फिगर आ जाएगा रुपीज 1,333,000। अब देखेंगे कैश रेशियो यूज होने के बाद प्रोप्राइटरी रेशियो है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड बाई टोटल एसेट्स। अपने पास टोटल एसेट्स है ना? प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कितना दिया हुआ है? प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है 0.48। 0.48 इक्वल्स टू प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आपके पास है। अभी जस्ट पहले आपने टोटल एसेट्स फाइंड किया 2906250। 2906250 फाइंड करेंगे तो आपके प्रोप्राइटर फंड भी आ जाएंगे। तो 2906250 मल्टीप्लाई बाई 0.48, यानी आपके प्रोप्राइटर फंड आ जाएंगे 1,395,000। अब देखिए, प्रोप्राइटर फंड आपके पास तो दे तो दिया। प्रोप्राइटर फंड में क्या होता है? इक्विटी शेयर, आपके प्रेफरेंस शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस। बट आप देखेंगे तो यहाँ पे ना इक्विटी का वैल्यू है ना रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू है, तो मैं कैसे फाइंड करूँ इसमें से? तो देखो, आप क्या करो, प्रोप्राइटर फंड को ना ब्रेक करो दो पार्ट में। एक तो आपका हो जाएगा इक्विटी, एक हो जाएगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10 रुपए वाला अभी आपको फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आगे यूज करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ, आगे मैं इसको बताऊंगा इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पोर्सन को। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे तो आपको एक और फॉर्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, मैं बता रहा था पहले, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो ईपीएस बाय डीपीएस। आ जाइए, ईपीएस डिवाइडेड बाय डीपीएस। कितना वैल्यू दिया हुआ है ईपीएस बाय डीपीएस का? 1.6, 1.60। अर्निंग पर शेयर आप खोजिए, अर्निंग पर शेयर है क्या? देखिए, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 3.50 का। देखा, ये है आपके 3.50 अर्निंग पर शेयर। बस आप इसको यूज करिए। तो 3.50 बाई डीपीएस इक्वल्स टू 1.60। तो डीपीएस कितना आ जाएगा? 3.5 डिवाइडेड बाई 1.6। तो डीपीएस आ जाएगा 2.1875 रुपीज, 2.1875। इतना का आपने डिविडेंड दिया होगा। अब देखिए, डिविडेंड का एक खेल है। टोटल इक्विटी डिविडेंड आपको बता रहा है कि आपने दिया है ये अमाउंट कितना, 1,75,000। इसका देखिए, आप यूज अब हो रहा है, पहले से करने जाते तो कुछ नहीं निकलता। तो इसको बाद में यूज करना है। तो 1,75,000 का भी टोटल डिविडेंड दिया। तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो नंबर ऑफ इक्विटी फाइंड करना होगा आपको। तो आप डिविडेंड दिए 1,75,000 का, और हर एक शेयर्स का डिविडेंड है 2.1875 का। डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। तो 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2.1875, यानी टोटल आपने 80,000 इक्विटीज दिया है। टोटल आपने 80,000 इक्विटी के लिए डिविडेंड दिया है, 80,000 इक्विटी। अब आपका सम सॉल्व हो गया। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, आपको इक्विटी कितना लेना होगा? 80,000 इंटू 10 रुपीज का इक्विटी है। ये कहाँ पता चला? तो यहाँ पे लिखा हुआ था। यानी आपका 8 लाख रुपए का क्या हो गया? इक्विटी हो गया। तो टोटल आपके प्रोप्राइटर फंड है 13,95,000। 13,95,000 माइनस कर दो उसमें से 8 लाख का इक्विटी, यानी 5,95,000 का आपका रिजर्व एंड सरप्लस बचता है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट। अब आप क्या करो, बैलेंस शीट को ना जो जो फिगर निकाल के अपडेट करो, तो आपको समझना करने में थोड़ा और आसान लगेगा। तो देखो, फिक्स एसेट्स कितना था? तो मेरे फिक्स एसेट्स का फिगर जो भी निकला है वो है 16,66,250। 16,66,250। 16
66,250 ये मेरा फिक्स एसेट्स था। इन्वेंटरी कितना था? इन्वेंटरी का फिगर मेरे पास था 4,65,000 4,65,000। मेरे पास डेटर्स भी है, डेटर्स का अमाउंट निकालो, कितना है डेटर्स? देखो आपके एवरेज एसएल हो गया 5,42,500 5,42,500। आपके पास कैश का फिगर भी है, देखिए कैश है 1,33,000 का, कैश है आपका 1,33,000 का। और आपके पास टोटल एसेट्स भी है। आप बोलोगे ये कहाँ है टोटल एसेट्स? तो देखो टोटल एसेट्स भी मैंने यहाँ पे आपको यूज करवाया है। अब बोलोगे टोटल एसेट्स कहाँ है? तो देखो टोटल एसेट्स आपके यहाँ पे है 290,6250 ये वाला फिगर है ना। तो 290,6250 ये टोटल है। अभी आप क्या करोगे 290,6250 से ये सभी फिगर जो आपके पास है माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आपका हो जाएगा लोन्स एडवांसेस। तो बच रहा है आपका 99,200। इसी को आप बैलेंस फिगर बोल दो, अलग से माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप आ जाओ लायबिलिटी साइड में, तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना भी जस्ट थोड़े पहले पीछे निकाले हैं वर्किंग में है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 5,95,000 का। तो ये हो गया आपका 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 5,95,000 का। करंट लायबिलिटी दे दिया, जितना टोटल एसेट्स उतना ही तो टोटल लायबिलिटी कितना 290,6250। अब आप इसमें से ये तीनों फिगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा बैलेंस फिगर से? लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो माइनस करते हैं 290,6250 माइनस 8 लाख माइनस 5,95,000 माइनस 3,10,000। यानी आपके जो डेप्ट आएंगे ना वो आएंगे 120,1250। बैलेंस फिगर से निकल गया, अलग से क्यों दिमाग लगाना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए, बोलता है फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियो आर रिलेटेड टू कंपनी क्यू। कंपनी क्यू का आपके पास इंफॉर्मेशन है, सेल्स दे दिया, सब का सब क्रेडिट है, मतलब कोई भी कैश सेल नहीं है। कितने का है? 30 लाख रुपीज का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है आपका। फिर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, बोलता है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए सम्स में जब बोल दिया, जो बोल दिया तो आप उसी को फॉलो करें। यानी आपको फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालते समय टर्नओवर बाय फिक्स एसेट्स करना जो था, वहां पे टर्नओवर का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे आप यदि शुरू करना चाहें ना तो आप यहाँ से तो स्टार्ट कर ही पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल ही जाएगा। कैसे? यदि आप क्रेडिट सेल है, सेल का फिगर है, आप उसमें से जीपी माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो बचता है। तो यहीं से शुरू करो, क्यों आगे फिर बढ़ना है और दिमाग अलग से सोचना है फिर। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सीओजीएस इक्वल्स टू क्या होता है? होता है सेल्स माइनस जीपी। आपके सेल्स है 30 लाख रुपीज का, 30 लाख का सेल्स है, माइनस 25% जीपी। तो देखो 30 लाख में से 25% माइनस कर दो, यानी 22,50,000 बचता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 22,50,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। आप क्या करेंगे? फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो यूज करेंगे, जो कि बेस्ड ऑन सीओजीएस है। तो फर्स्ट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टर्नओवर, जिसको हम लोग यहाँ पे सीओजीएस बोलेंगे, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स हो जाएगा ना। मैं यही फॉर्मूला बताया, ऊपर में टर्नओवर होता है, नीचे आपके फिक्स एसेट्स हो गए, तो फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स टोटल एसेट्स हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? इसका रेशियो है 1.5, यानी 1.5 इक्वल्स टू सीओजीएस है 22,50,000 डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। 22,50,000 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो फिक्स एसेट्स आ जाएंगे ₹15 लाख। ₹15 लाख का फिक्स एसेट्स आ गया। नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ आपका 3 तो काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये भी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये दिया हुआ है आपका 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू सीओजीएस कितना था? सीओजीएस था 22,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो 22,50,000 डिवाइडेड बाय 6, यानी एवरेज इन्वेंटरी आएगा ₹3,75,000 का। तो आपका ये भी निकल गया। अब लिक्विड रेशियो दे दिया और फिर आपके करंट रेशियो दे दिए। अब लिक्विड रेशियो करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कोई एक फिगर तो आपको चाहिए होगा। तो फिलहाल के लिए इन दोनों को एक बार साइड करते हैं, तो आगे देखेंगे। तो
रिसीवेबल दैट इज डेटर कलेक्शन पीरियड आपके पास है, तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को यूज करें। नेक्स्ट है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ये ना डेज में दिया है, देखेंगे कि डेज में दिया है कि मंथ में दिया, मंथ में दे दिया, ये मंथ में दे दिया, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब ये आपके 2 मंथ्स है, इक्वल्स टू यहाँ पे 12 बाई 1 करें और डेटर्स टर्नओवर रेशियो को ब्रेक करें। फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर होता है। अब आप क्या करेंगे, एवरेज डेटर ऊपर कर दे, एवरेज डेटर ऊपर कर दे और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कर दे। तो आगे बढ़ेंगे तो 2 से 12 काट दो तो 6 टाइम में कट गया, यानी 1 इक्वल्स टू 6 इंटू एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। आपके पास कितना था, क्रेडिट सेल में दिया हुआ था 30 लाख का, डिवाइड हो जाएगा तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 6, यानी एवरेज डेटर आएगा, एवरेज डेटर्स आएगा 5 लाख का। देखो ये भी आपका क्वेश्चन था, डेटर्स का वैल्यू निकालो। आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने फिक्स एसेट्स फाइंड कर लिया, आपने डेटर्स फाइंड कर लिया, है ना, आपने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लिया। अब आपको क्या फाइंड, जो इन्वेंट्री आया था वही क्लोजिंग स्टॉक था। अब आपको क्या फाइंड करना है, करंट एसेट्स फाइंड करना है और आपको नेटवर्थ फाइंड करना है। तो नेक्स्ट आते हैं, आप देखेंगे आपके पास ना लिक्विड रेशियो में क्या फॉर्मूला यूज होता है, आपके वहाँ पे इन्वेंट्री माइनस होते हैं, बट आपके इन्वेंट्री का फिगर आ गया ना, तो आप क्या करें, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो को यूज करें। तो कैसे, तो देखिए 6 नंबर पे आते हैं। ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आप देखेंगे साथ साथ आपका करंट रेशियो दिए हुए थे, करंट रेशियो कितना है 1.5:1। आप देखोगे तो करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है सी ए डिवाइडेड बाई सी एल, ये दिया हुआ है 1.5। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सी ए का वैल्यू 1.5 ऑफ सी एल है, ये एक बार के लिए कर लो, कम आएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सी एल का, सी ए का वैल्यू 1.5 सी एल करेंगे, माइनस इन्वेंटरी मेरे पास निकल के आया था, कितने का आया था 3,75,000 का, बस इसको यहाँ पे यूज करेंगे 3,75,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, और ये लिक्विड रेशियो कितना है, लिक्विड रेशियो आपके 1। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपके करंट लायबिलिटी आ गए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 सीएल हो जाएगा और वहां पे 1.5 सीएल है, यानी बचेगा आपको 0.5 सीएल इक्वल्स टू 3,75,000। तो 3,75,000 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो सीएल का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीएल आ जाएगा रुपीज 7,50,000। आपके सीएल का वैल्यू आ गया 7,50,000। अब आप क्या कर सकते हैं, सीए भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो 1.5 इंटू 7,50,000 इंटू 1.5, यानी आपका सीए का वैल्यू कितना आ जाएगा करंट एसेट्स का 11,25,000। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, और वैसे ही बनाना पड़ता है, यदि आप सम्स को पहचान लिए ना कि कहाँ से उसको पकड़ना है, फिर तो बनेगा आराम से। तो आपके लिक्विड रेशियो हो गए, करंट रेशियो हो गए। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है रिजर्व सरप्लस टू शेयर कैपिटल दे दिया, फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो दे दिया। अब एक नया फॉर्मूला कैपिटल गियरिंग रेशियो, मैं पढ़ाया नहीं हूँ बट मैं अब बताऊंगा। अच्छा, अब आप देखोगे आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, बट आपका रिक्वायरमेंट क्या था, आपके करंट एसेट्स का रिक्वायरमेंट था, आपने करंट एसेट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था नेट वर्थ फाइंड करो, और यहाँ पे आप देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस है, कैपिटल गियरिंग है, ये दो आइटम आपको दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है फिक्स एसेट्स टू नेटवर्क। यदि मैं इस फॉर्मूला को ही लगा लूं तो मैं तो नेटवर्क निकल गया, तो फिर मैं इन दोनों के साथ क्यों ही कचरा करने जाऊं। मुझे बोलता बैलेंस शीट बनाओ तो मैं बनाता, बट नहीं बोला, तो मैं इसका कोई कचरा नहीं करूंगा, इसको छोड़ दूंगा। देखो रेशियो में कितना कांड हो गया, ये दो रेशियो दे दिया, कोई बच्चा यही सोचेगा इसको करना क्या, कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे, बट कहीं नहीं यूज करेंगे, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है। मुझे तो बोला है कि 4-5 फिगर में पूछ रहा हूँ, बस वो बता दो, तो मैं वही बता रहा हूँ। अब देखो फिक्स एसेट्स मेरे पास है ना, यदि है तभी मैं इसको यूज कर पाऊंगा, मेरे पास फिक्स एसेट्स पहले से है, तो क्या करूंगा, अब इसको यूज करूंगा। ये हो गया 6। अब आते हैं 7 नंबर, फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ, यानी आप लिखेंगे फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है। अब देखो ये जो है ना फिक्स एसेट्स टू, टू का मतलब डिवाइड होता है, फिक्स एसेट्स टू जब लिखा है तो टू का मतलब डिवाइड होगा, यानी फिक्स एसेट्स बाय आपके नेटवर्थ कितना है 1.2:1, 1.20/1। फिक्स एसेट्स कितना निकला था, फिक्स एसेट्स आया था आपके 15 लाख रुपीज। आप कर दो यहाँ पे 15 लाख डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इक्वल्स टू 1.2। तो 15 लाख को क्या करेंगे 1.2 से डिवाइड कर देंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, यानी आपका फिगर आ जाएगा रुपीज 12,50,000, यही आपका नेटवर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, यही पूछा था। देखो आपके 4-5 आइटम पूछे थे, आपने 4-5 सभी आइटम फाइंड कर लिए, तो अलग से आप कुछ नहीं पूछा है, बस हो गया, मेरा पांचवा आंसर निकल गया, कहानी खत्म। अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवा रहा हूँ, मतलब एक लाइन से मैं सम नहीं करवा रहा हूँ, क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला समझाया हूँ पहले उसके वजह से आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। जब वो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा ना, तब थोड़ा सा खिचड़ी पका हुआ सम्स को हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो आसान और डिफिकल्ट सब मिला मिला के साथ कर लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा करवाता हूँ जो इसी से रिलेटेड रिलेटेड होगा, तो आपको आसान लगेगा।
अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा क्योंकि आपने जितना फॉर्मूला अब तक किया है, उसके बेसिस पे ये सम्स होने वाला है। तो पहला क्या है? पहला सेल्स दे दिया आपको 30 लाख का, जीपी रेशियो 25% है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे दिया, वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर बेस्ड है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो वो भी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे है। लिक्विड रेशियो दे दिया, करंट रेशियो दे दिया, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रिसीवेबल दैट इज डेटर कलेक्शन पीरियड दे दिया, कितने का? 2 मंथ का। रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो और कैपिटल का रेशियो दे दिया, कैपिटल गियरिंग रेशियो दे दिया, फिक्स एसेट्स दे दिया, फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ दे दिया। अब क्या बोलता है? बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बनाओ इसके बेसिस पे। साथ-साथ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ द कंपनी वांट्स टू मेक प्रोविजन ऑफ कंटीजेंसी ऑफ 10% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल। तो देखो, आपने अभी पीछे जो सम्स किया, कौन सा सम्स? क्वेश्चन नंबर 2, उसमें का फिगर और इसमें का फिगर मिला के देखो, बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर चेक करो, 30 लाख, 25%, 1.5, 6 ऐसा समथिंग है ना? अब आप 7 नंबर पे डायरेक्ट आओ। देखो, दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, लेकिन दो अलग-अलग ईयर का है। एक तो 19 का है और एक एमटीपी दिसंबर 21 का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया। कैसे चेंज कर दिया गया? आपने जो फिगर वहाँ फाइंड किया, इसके बाद 2 रेशियो आपने वहाँ पे यूज़ नहीं किया था। कौन-सा? एक तो आपने कैपिटल गियरिंग रेशियो यूज़ नहीं किया था, उसके बाद आप रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल इसको यूज़ नहीं किए थे। बाकी सब कुछ यूज़ किए थे। इन दोनों को यूज़ करने का अब वक़्त आ गया है। इसकी वजह से क्या होगा? आपके बैलेंस शीट बनेंगे। वहाँ पे बैलेंस शीट नहीं पूछा था, बट यहाँ पे बैलेंस शीट पूछ रहा है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सम सॉल्व हो जाएगा, है ना? आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ना मैं पहले बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेता हूँ। उससे क्या होगा? जो फिगर आपके पास ऑलरेडी है, वो तो आप डायरेक्टली बैठा लेंगे और जो बच जाएगा उसके लिए हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। अब अपन लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मेट को पहले फिल करेंगे कि जो-जो इन्फॉर्मेशन था, क्या था? वहाँ पे अपने पास फिक्स्ड एसेट्स था, फिर करंट एसेट्स था, करंट एसेट्स में क्या था? इन्वेंटरी था, फिर आपके रिसीवेबल थे और यदि कुछ बचता है तो वो कैश हो सकता है। यदि कुछ बचा है तो आपका कैश बैलेंसिंग फिगर, फिर इसका टोटल हो गया। तो अब देखिए आपके पास फिक्स एसेट्स कितना था इसके पहले के क्वेश्चन में के जो सॉल्यूशन किया उसमें फिक्स एसेट्स कितना था? तो देखिए इसके फिक्स एसेट्स थे आपके पास 15 लाख का। इसमें 15 लाख का आपके पास फिक्स एसेट्स था, ठीक है? और आपके टोटल करंट एसेट्स जो थे वो 11 लाख 25 हज़ार के थे। देखिए टोटल एसेट्स 11 लाख 25 हज़ार। तो ये हो जाएगा आपका 15 लाख और ये टोटल आपका आ जाएगा 11 लाख 25 हज़ार का। अब उसमें इन्वेंटरी कितना है, रिसीवेबल कितना है वो आपको ब्रेकअप चाहिए होगा, है ना? तो इन्वेंटरी का फिगर आपके पास कितना था? आपके डेटर्स थे 5 लाख, इन्वेंटरी थे 375, 5 लाख और 375। इन्वेंटरी 3 लाख 75 हज़ार का, डेटर्स था 5 लाख का। तो बैलेंस कितना बचता है देखिए 11 लाख 25 हज़ार में से 3 लाख 75 हज़ार माइनस 5 लाख, यानी आपका जो कैश बचता है बैलेंसिंग फिगर से ना वो है 2 लाख 50 हज़ार का। तो आपको एसेट साइड पे हो गया। लायबिलिटी साइड में आ जाइए। यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्विटी, शेयर्स, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कुछ है कि नहीं देख लेते हैं। देखो आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज तो है। तो अभी फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म लोन को ऐसे ही छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म डेट बोल के, लॉन्ग टर्म डेट बोल के। फिर करंट लायबिलिटी हमने पिछले सम से निकाला तो 7,50,000 का आया था। अब ये सारा फिगर आपको फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? अब देखिए फॉर्मूला पे। आपको दे दिया कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये आप देख रहे होंगे कि आपको एक रेशियो मिल रहा है। कौन सा रेशियो है? तो रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल कितना? 0.6:1 और आपको नेटवर्थ कितना मिला था वो चेक करिए। आपके पास जो नेटवर्थ था, टोटल नेटवर्थ आया आपका 12,50,000 का, है ना? तो इसी के नीचे आप वर्किंग करेंगे। नेट वर्थ है 12,50,000 का। तो देखिए आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका रिजर्व इज टू शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 0.6:1। तो रिजर्व कितना हो जाएगा? रिजर्व फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 12,50,000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1.6। नीचे सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 12,50,000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1.6 यानी आएगा रुपीज 4,68,750 का। तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 12,50,000 माइनस 4,68,750। अमाउंट आएगा रुपीज 7,81,250 का। ये अपडेट कर दे। 7,81,250। रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 4,68,750। 4,68,750। अब आपका एक जो फिगर बचेगा वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट।
अब देखिए निकालने का एक और तरीका है, क्या है? तो अब मैं बैलेंस शीट का टोटल कर लूँ, जैसे 15 लाख प्लस 11,25,000 यानी टोटल आ रहा है 2625,000 2625,000। उसमें से ये सब माइनस कर लो, -781,250 -468,750 -7,50,000। आप देखोगे तो आपका 6,25,000 का ना लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा। अब आप फॉर्मूला पे इसको चेक करके देख लो, क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। मैं पहले फॉर्मूला शीट अपडेट कर देता हूँ। 15 कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो इसमें होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, फिक्स्ड इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस बियरिंग सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ये फॉर्मूला। आ जाइए, तो यहाँ पे भी, तो अब हम लोग आते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो पे। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो है 0.5, कैपिटल गियरिंग रेशियो। यहाँ पे तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय आपके नेटवर्थ। तो ये दिया हुआ है 0.5 इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। कितना था? नेटवर्थ आपका था 12,50,000 का, है ना? इसको सॉल्व करेंगे, 12,50,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6,25,000, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट देखिए आपका 6,25,000 का आ गया। और देखेंगे ना तो बैलेंस फिगर से भी यही निकाले, देखिए, है ना? तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड था ना, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी सेलेक्ट किया। अब यहाँ कहानी खत्म नहीं हुआ है, मैंने बैलेंस शीट आपको बता दिया कि बैलेंस शीट कैसे बनना है, और साथ ही इस दो रेशियो का कैसे इसमें यूज करना था मैंने वो समझा दिया। अब इसी में एक और रिक्वायरमेंट है। क्या आपका रिक्वायरमेंट है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप ना एक स्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाइए, जिसमें आपको 10% का क्या रखना है? प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी भी मेंटेन करना है। तो देखिए ये कैसे बनता है। ऐसे तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपका एक चैप्टर है, बट इसमें पूछा, मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपके रुपीज। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब होता है कि आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंसेस। वर्किंग कैपिटल दो होता है, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड डिफरेंसेस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। तो अपने लोग को जो नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपने लोग लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या फिगर था? आपके पास करंट एसेट्स में बैलेंस शीट्स आप उठा ले। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और कैश। रिसीवेबल्स आपका 5 लाख, इन्वेंट्री था आपके पास 3,75,000, 3,75,000 और 2,50,000। तो हो जाएगा 3,75,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,50,000, यानी 11,25,000 करंट एसेट्स। इससे लेस कर दे आप करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपको सीधा सीधा मिल गया था शायद, है ना? करंट लायबिलिटी आपके पास 7.5 लाख का सीधा सीधा है, इसका कोई ब्रेकअप नहीं है। तो 7.5 लाख मैं इसमें से डायरेक्टली माइनस करता हूँ, इसमें से 7,50,000 माइनस कर देता हूँ। तो 11,25,000 माइनस 7,50,000, ये आया 3,75,000। अब है इसके साथ देखिए कंटीजेंसी, मेक अ प्रोविजन ऑफ कंटीजेंसी एट 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। जो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 10% आपको कंटीजेंसी का प्रोविजन करना है। इसका मतलब ये नेट वर्किंग कैपिटल तो आया नहीं है, इसमें मैं 10% का प्रोविजन ऐड करूंगा तब नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। तो ऐड प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी कितना? 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। अभी ये नेट नहीं है, तो इसका मतलब ये 90% है। तो यानी ये जो 3,75,000 आया ना, ये 90% के इक्विवेलेंट है और आपको 10% प्रोविजन करना है। तो निकाल लो 3,75,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, यानी आपको आएगा 41,667। ऐड कर दे 3,75,000 प्लस 41,667, फिगर आएगा 41,667। ये आपको हो जाएंगे नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए उस क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, इस क्वेश्चन में कुछ और एक्स्ट्रा पूछ लिया, तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ इसलिए करवा दिया था कि आपको साथ साथ फ्लो में आपका निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी सम्स आपको अब आसान लगेगा, इसलिए मैं इसके साथ इसको भी करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दे दिया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो दे दिया, करंट रेशियो दे दिया, जीपी दे दिया। ये सारे रेशियोज आपको दे दिए। नीचे बोलता है टोटल सेल्स दिया हुआ है, फिर कैश सेल भी दे दिया। तो कैश सेल है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी आपको कैश सेल का इन्फॉर्मेशन जो है वो टोटल सेल के ऊपर नहीं है, क्रेडिट सेल का 25% क्रेडिट सेल है। तो आप कहीं ना कहीं यदि आपको सेल्स मिला हुआ है तो आप उसमें से कैश सेल क्रेडिट सेल को सेग्रीगेट कर सकते हैं, और एक बार आपको सेल्स सेग्रीगेशन मिल जाएगा तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करके क्या कर सकते हैं? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फाइंड कर सकते हैं।
क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड कर सकते हैं, है ना? आइए, कैश परचेज़ आपको दे दिया, कितने का? 4 लाख सॉरी 46 लाख का, तो जो बचेगा परचेज़ेज़ वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेज़ हो जाएगा। तो मैं एक करके समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप टोटल सेल्स को ब्रेक करिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इक्वल्स टू होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब देखिए, आपको ये भी नहीं पता कि कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है। हाँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि क्रेडिट सेल का ना 25% जो है वो कैश सेल है। तो मैं मान लेता हूँ लेट करते हैं क्रेडिट सेल इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स है। तो टोटल सेल्स तो आपके पास है, कितने का है? 6 करोड़ का है, 6 करोड़ का है ना? और कैश सेल बोलता है 25% ऑफ क्रेडिट। तो मैं कैश सेल को एक्स का मतलब क्रेडिट सेल का 25% करता हूँ और क्रेडिट सेल कितना? एक्स। यानी ये कुल मिला के 1.25 एक्स हो गया, 6 करोड़। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लो 6 करोड़ को 1.25 से। 6 डिवाइड 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.25, यानी आपके क्रेडिट सेल हो जाएंगे 4 करोड़ 80 लाख। 4 करोड़ 80 लाख का आपका क्या है? क्रेडिट सेल्स है। आपको क्रेडिट सेल से तो मतलब होगा क्योंकि क्रेडिट सेल आपके पास आ गया, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड कर सकते हैं। डेटर्स के लिए आपके पास क्रेडिट सेल आ गया। आप क्या करें? आप टोटल सेल्स में से जीपी चेक करिए। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया 25%। आप क्या करेंगे? यदि टोटल सेल्स में से जीपी रेशियो आप माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगा। ये भी आप निकाल लीजिए एक बार। सीओजीएस इक्वल्स टू होता है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स आपके हैं 6 करोड़ का माइनस 25%, यानी रुपीज 4.5 सीआर का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब आगे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं आपने? देखिए, आप एक रेशियो तो आपने यूज कर लिया, आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का यूज कर लिया। अब आप इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को यूज करें और वहां से आप क्या कर सकते हैं? अब देखिए, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आप तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो यूज कर ही सकते हैं। तो चलिए उस पर आते हैं। तीसरा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो आपके पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है आपके 6 टाइम्स। डेज में, वीक में नहीं है, टाइम्स में है, तो ये 6 हो गया। सीओजीएस आपके हैं 4.5 सीआर का डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो आप क्या करो, 4.5 सीआर मतलब 4.5 करोड़ को डिवाइड कर दो 6 से, तो आ जाएगा 75 लाख रुपीस का एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 75 लाख। अब आप देखोगे ना, आपका एवरेज इन्वेंटरी का भी एक ब्रेकअप है। क्या ब्रेक? 16 लाख का आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी है, तो ओपनिंग इन्वेंटरी आपका फाइंड हो जाएगा, है ना? कैसे निकल जाएगा? तो देखिए, आप क्या जानते हैं, एवरेज इन्वेंटरी होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 75 लाख है। अब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी तो है, कितने का? क्लोजिंग इन्वेंटरी आपके पास दिया हुआ है 16 लाख का। तो आप क्या कर दो, ओपनिंग इन्वेंटरी फाइंड करना हो तो 75 लाख को तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 लाख इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना? तो 75 लाख इंटू 2 माइनस 16 लाख, यानी आ जाएगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 1 करोड़ 34 लाख। आपके ओपनिंग इन्वेंट्री का ये फिगर आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दिया ही हुआ था, यानी आपने क्या अब यूज कर लिया? आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज कर लिया, आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री का यूज कर लिया, आपने टोटल सेल्स यूज कर लिया, कैश सेल यूज कर लिया, क्रेडिट सेल यूज कर लिया। अब आपका काम आता है कि आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड कर लें। तो कैसे? आपके पास क्रेडिट सेल है तो आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो का तो यूज कर ही सकते हैं। अब इसको यूज करिए। डेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स। आपके डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिए हुए हैं 8 टाइम्स, तो ये 8 हो जाएगा। क्रेडिट सेल कितना? अभी जस्ट आपने फाइंड किया था। क्रेडिट सेल आपका 4 करोड़ 80 लाख, 4 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल्स, तो डिवाइड कर लीजिए। आपका एवरेज रिसीवेबल आ रहा है रुपीज 60 लाख। अब आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो यूज हो गया, अब आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्रेडिट परचेज होना जरूरी है।
आपके पास कैश परचेज है बट क्रेडिट परचेज नहीं था, पहले टोटल परचेज फाइंड करें तो देखिए कैसे निकलता है। हम लोग जानते हैं COGS इक्वल्स टू क्या होता है, आपके होते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना। आपके COGS तो थे ना, COGS कितने थे, 4.5 करोड़ के आपके पास COGS थे, देखिए 4.5 करोड़ का। तो यहाँ पे 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ हो गया आपका, इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनके बीच का डिफरेंसेस क्या है। तो देखेंगे तो यहाँ पे बोलता था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 16 लाख ज्यादा है किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो यानी कि इसका डिफरेंसेस ही आपका 16 लाख है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परचेजेस माइनस, तो परचेजेस माइनस आपका डिफरेंसेस कितने का था, आपका डिफरेंस था 16 लाख का, तो माइनस 16 लाख, उधर आके ऐड हो जाएगा, तो परचेजेस कितना आ जा रहा है, 4 करोड़ 66 लाख। अब इसमें देखिएगा तो इसमें से आप कैश परचेज माइनस कर दीजिए, कैश परचेजेस माइनस कर दीजिए, कैश परचेज कितना था, कैश परचेजेस था आपके पास 46 लाख का, माइनस कर दीजिए 46 लाख, तो 4 करोड़ 66 लाख माइनस 46 लाख, यानी 4 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 20 लाख, ये आपका हो गया क्रेडिट परचेस। आपके पास क्रेडिट परचेस है, आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो यूज कर सकते हैं, तो देयरफॉर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपके पास 10 टाइम्स है, तो 10 इक्वल्स टू क्रेडिट परचेस 4 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स, जीरो से काट दिए, तो यानी आपका कितना आ गया 42 लाख, एवरेज पेबल्स इक्वल्स टू ₹42 लाख। तो आपका एवरेज पेबल भी आ गया, यानी आपने इन्वेंट्री क्रेडिटर डेटर इन सबको यूज किया। अब आपके बचते हैं सिर्फ करंट रेशियो, करंट रेशियो कितना है 2.4 टाइम, और नीचे देखें एक नया चीज है वर्किंग कैपिटल दे दिया, कितने का 56 लाख का। अब आप देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू भी जस्ट आपको बताया, ये था आपका 5 हो गया 6 नंबर, 6 नंबर में आपको वर्किंग कैपिटल जस्ट बताया था कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया 56 लाख का, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 56 लाख। अब जो करंट लायबिलिटी है ना उसको इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, प्लस करंट लायबिलिटी कर लीजिए इक्वल्स टू करंट एसेट्स। आप इस पे इक्वेशन बना लीजिए कि ये करंट एसेट्स का वैल्यू है। अब अगला देखेंगे तो आपके पास करंट रेशियो है, करंट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, CA डिवाइडेड बाय CL होता है। आपके पास CA CL का रेशियो कितना है 2.4 है, यानी ये करंट रेशियो 2.4 इक्वल्स टू करंट एसेट्स आपको नहीं पता, बट ये वाला फिगर ही तो करंट एसेट्स, तो 56 लाख प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 करंट लायबिलिटी, उस तरफ में सिर्फ करंट लायबिलिटी है, माइनस जाए तो 1.4 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 56 लाख, डिवाइड कर दो 56 लाख डिवाइडेड बाय 1.4, यानी आपके करंट लायबिलिटी आ जाएंगे कितना, करंट लायबिलिटी आ जाएंगे 40 लाख के। अब जब आपको एक बार के लिए करंट लायबिलिटी मिल गया तो आप करंट एसेट्स भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू था 56 लाख 56 लाख माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस आपके 40 लाख जो करंट लायबिलिटी है, तो ये हो जाएगा आपका 96 लाख। आपका करंट एसेट्स आ गया 96 लाख। क्या क्या क्वेश्चन में था आपके, देखिए आपने जो जो फाइंड किया टिक मार लीजिएगा, आपने एवरेज इन्वेंटरी फाइंड कर लिया, आपने डेटर्स फाइंड कर लिया, एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड करना है आपको, ये आपका बचा हुआ है, आपने परचेजेस फाइंड कर लिया, आपने एवरेज क्रेडिटर फाइंड कर लिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको फाइंड करना है, करंट लायबिलिटी आपने फाइंड कर लिया, करंट एसेट्स आपने फाइंड कर लिया, आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो देखिए एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल्स टू, अच्छा मंथ्स में है वीक्स में ऐसा कुछ नहीं बोलता है, तो आप डेज में निकाल लीजिए अपने हिसाब से, 360 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो 360 डेज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, क्योंकि पेबल तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से ही निकलेगा, कितना क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 10 है, 10 यानी 36 डेज, ये एवरेज पेबल पीरियड आ गया। नेक्स्ट आप फाइंड कर लीजिएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका भी 360 डेज करिए, आप मंथ में वीक में निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है 8 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो।
तो 360 डिवाइडेड बाई 8, 360 डिवाइडेड बाई 8 यानी 45 डेज। तो देखिए आपने एवरेज पेमेंट पीरियड भी फाइंड किया, आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड भी फाइंड किया, बाकी सब हो गया। ये कब का है? एमटीपी मई 20 का क्वेश्चन था। तो आराम से मक्खन की तरह क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट मिसिंग फिगर एंड रीराइट द बैलेंस शीट ऑफ मुकेश एंटरप्राइज। आपके पास एक बैलेंस शीट है, देखिए सम्स के बाद आपको एक बैलेंस शीट दिखेगा, ये वाला बैलेंस शीट है। तो बोलता है इस बैलेंस शीट में जो फिगर मिसिंग है ना, जिसे जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है, वो क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है और वापस आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो पीछे इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस से पहले क्या करेंगे, सारा मिसिंग फिगर फाइंड करेंगे और मिसिंग फिगर निकल जाने के बाद क्या करेंगे, ट्रायल एंड राइट कर सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो आपके काम का है। एक देखिएगा आपके पास करेंट रेशियो है, एक आपके पास एसेट टेस्ट रेशियो है, एक रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, एक आपके पास है लॉन्ग टर्म डेट 45% ऑफ नेटवर्थ, फिर स्टॉक टर्नओवर इज वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 मंथ्स का, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो नहीं है, स्टॉक वेलोसिटी है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी वेलोसिटी में दे दिया, मंथ्स में दे दिया। बोलता है यू मे अज्यूम क्लोजिंग रिसीवेबल एज एवरेज रिसीवेबल, आपके पास जो भी रिसीवेबल आएगा ना आप उसको एवरेज रिसीवेबल मान लेना। ठीक है, क्लोजिंग भी वही है, एवरेज भी वही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% बताता है आपका होंगे। सेल्स दे दिया 21 लाख का, 25% सेल्स तो कैश बेसिस पे है, रिमेनिंग आपको ट्रेड बेसिस पे है। क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्योंकि इतना सारा कहानी में से क्या काम आपको क्या काम क्या आ सकता है। तो देखिए आपके पास दो रेशियो, एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप यूज करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आपको जरूरी होगा, जो कि सेल्स से निकल सकता है, क्योंकि सेल्स में से आपका जीपी माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकल ही जाएगा। यानी आप शुरुआत करना चाहे, मतलब सिग्नेस करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आपका समझ बनना शुरू हो जाएगा। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल्स देखिए। सेल्स का दो पार्ट है, एक तो आपके पास कैश है और एक आपके पास क्रेडिट है। ये भी मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला कैश और क्रेडिट सेल। तो कितना कैश सेल है, बोलते 25% कैश बेसिस पे है, तो 21 लाख का 25% निकाले, 21 लाख इंटू 25%, यानी 5,25,000 जो है ना वो आपका कैश सेल है, 5,25,000 का कैश सेल है। तो जो बच गया कितना, 15,75,000 का, ये आपका क्रेडिट सेल है। क्लियर है, आपके पास कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों ही है। अब आप क्या करेंगे, सीओजीएस फाइंड कर ले। सीओजीएस इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स आपके पास टोटल कितना था, सेल्स आपके पास टोटल था 21 लाख का और 20% जीपी रेशियो, तो 21 लाख माइनस 20% ऑफ रुपीज 21 लाख, तो 21 लाख माइनस 20%, यानी आपके पास बचेगा सीओजीएस रुपीज 1684 टाइम्स 0, यानी 16,80,000। आपको सीओजीएस मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री वेलोसिटी था ना उसमें यूज करें। तो सेकंड नंबर में इन्वेंटरी वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी आपके मंथ में दिए हुए हैं, जो आप इन्वेंट्री वेलोसिटी देख रहे हैं वो 1.5 मंथ्स है। तो क्या करेंगे, मंथ्स का प्रॉब्लम है आपका 12 मंथ्स होते हैं इनटू, अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को याद करें, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंट्री, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाई सीओजीएस। ये कितना है 1.5 इक्वल्स टू 12 इंटू एवरेज इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, सीओजीएस है 16,80,000 का। अब आप क्या करेंगे, 16,80,000 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से और 12 से डिवाइड कर दे, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, यानी आपका एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है 2,10,000। एवरेज इन्वेंटरी इक्वल्स टू रुपीज 2,10,000। अब एवरेज इन्वेंटरी कहते हैं किसको है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 ना, यानी आप ये कह सकते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई उस साइड कर दे, यानी रुपीज 4,20,000। इसको आप बोल दो इक्वेशन 1। क्यों इक्वेशन 1 इसको बोल रहे हैं, क्यों अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, क्योंकि नीचे आप देखेंगे एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम का है, क्या है, तो बोलता है कि आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 40,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का डिफरेंसेस कितने का है, 40,000, क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का डिफरेंसेस 40,000। तो क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी इक्वल्स टू रुपीज 40,000। ये इक्वेशन 2। अब आप क्या करें, इसको पता है, इसको सॉल्व कर ले, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर ले। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस आपस में कट गया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी 2 क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल्स टू 4,20,000 प्लस 40,000, यानी 4,60,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना, 4,60,000 डिवाइडेड बाई 2,
यानी 2,30,000 का क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा, क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा था तो माइनस कर दो तो ओपनिंग निकल जाएगा। देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंटरी इक्वल्स टू ₹2,30,000 माइनस ₹40,000, यानी ₹1,90,000। तो आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो यूज हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, रिसीवेबल टर्नओवर वेलोसिटी है, रिसीवेबल टर्नओवर वेलोसिटी है, कितना है, रिसीवेबल टर्नओवर वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2 मंथ्स, ये भी मंथ्स में है। इसको भी सॉल्व करें। रिसीवेबल्स टर्नओवर वेलोसिटी इक्वल्स टू 12 मंथ्स इनटू डेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। रिसीवेबल वेलोसिटी 2 मंथ्स है इक्वल्स टू यहाँ पे 12 इनटू एवरेज रिसीवेबल आपके पास नहीं है, बट क्रेडिट सेल तो है आपके पास। कितने का क्रेडिट सेल था, क्रेडिट सेल था आपके पास, अभी मैं जस्ट थोड़े पहले ब्रेकअप निकाल के दिया, 15,75,000 का, 15,75,000 का। अब आप क्या करेंगे, 15,75,000 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दे 12 से, यानी 2,62,500 एवरेज रिसीवेबल्स, यही क्लोजिंग रिसीवेबल भी है, इक्वल्स टू ₹2,625,000। आपका रिसीवेबल का फिगर भी आ गया, यानी आपका दो चीजों का काम तो हो गया, एक तो ये ट्रेड रिसीवेबल वाला हो गया, एक तो इन्वेंट्री वेलोसिटी वाला हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका दोनों काम होने के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलता है 1/6 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, अभी तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप देखेंगे एसेट टेस्ट रेशियो है आपके पास और एक आपके पास करंट रेशियो है। बैलेंस शीट में चेक करें, ऐसा कोई लायबिलिटी आपको दे दिया क्या, यदि दे दिया हो तो आपको तो काम आसान हो जाएगा। चेक करें तो आप देखेंगे लायबिलिटी के साइड में तो आपके पास सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट है, बट क्रेडिटर तो मिसिंग है। और एसेट साइड में आपके पास स्टॉक, डेटर और कैश है, तो आपके पास स्टॉक और डेटर तो मिल गया बट कैश तो नहीं मिला। यानी आप करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को एज इट इज ऐसे तो यूज नहीं कर सकते, तो कैसे यूज कर सकते हैं, अभी बताता हूँ एक फॉर्मूला। देखिए 4 नंबर में अब आप क्या देखेंगे, करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आपके पास करंट रेशियो कितने दिया हुआ है, 2:1 यानी 2/1। तो आप बोल सकते हैं 2 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट एसेट्स, इसका भी इक्वेशन 1 बना दे, क्योंकि 2/1 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट एसेट्स आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो 3/2 है। एसिड टेस्ट रेशियो कैसे निकलता है, एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपके पास एसिड टेस्ट रेशियो 3/2 इक्वल्स टू सी ए तो नहीं है ना, बट सी ए की जगह आप क्या करेंगे, ये 2CL जो है ना वो रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे सी ए की जगह क्या करेंगे, वो सी ए की जगह 2CL रिप्लेस कर दीजिए माइनस इन्वेंट्री का फिगर है आपके पास, कहाँ से आया, अभी जस्ट पहले निकाले, कौन सा इन्वेंट्री लेना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,30,000। तो यहाँ पे 2,30,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी आपके पास नहीं है ना, तो सीएल ऐसे रह गए। अब इसी को सॉल्व करेंगे ना आपका आंसर आएगा। और 3CL इक्वल्स टू 2 2 4, 4CL माइनस 2,30,000 इंटू 2 यानी 4,60,000। और अब ये 4CL उधर के माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ CL बचेगा, इक्वल्स टू माइनस 4,60,000। और CL का वैल्यू कितना, ₹4,60,000। आपका CL आ गया, अब आपका काम आसान हो गया, कैसे, अब आप CA भी फाइंड कर सकते हैं। तो सी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ए इक्वल्स टू है 2CL यानी 2 इंटू 4,60,000 यानी हो जाएगा 9,20,000। आपका टोटल करंट एसेट्स कितना हो गया, 9,20,000। अब इस करंट एसेट्स का ना 3 पार्ट है, एक तो आपका इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल और इसके बाद कैश। तो इन्वेंट्री कितना था, इन्वेंट्री था आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,30,000, 2,30,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना निकला था, ट्रेड रिसीवेबल निकला आपका 2,62,500, 2,62,500, 2,62,500। अब आपका टोटल जो करंट एसेट्स है वो 9,20,000 है, यदि आप इसमें से इन दोनों फिगर को माइनस कर ले, कितना 230 माइनस 2,62,500, तो जो बैलेंस फिगर बचा है ना कैश का वो है 4,27,500, ये आपका बैलेंस फिगर है। तो देखिए आपका करंट एसेट्स कितना अच्छा से निकल गया और करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन भी हो गया। तो आप चाहे तो इसको बैलेंस शीट में अपडेट कर सकते हैं, कैसे, तो इन्वेंट्री की जगह इन्वेंट्री का वैल्यू, कैश की जगह कैश का वैल्यू बैठा ले। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि आपका बैलेंस शीट टैली होगा कि नहीं होगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो देखिए आपके स्टॉक का वैल्यू आ गया, इन्वेंट्री कितना है 2,30,000, तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री लिख रहा हूँ 2,30,000,
30,000। रिसीवेबल कितना आया? 262,500। 262,500। कैश का फिगर कितना है? 427,500। 427,500। यही आपको नया बैलेंस शीट बनाना है, उसमें यही फिगर बस आपको लिखना है। इधर पे आइए, इस साइड में आपके पास क्या है? आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिटर है। तो आपके पास टोटल लायबिलिटी कितना था? आपके पास टोटल लायबिलिटी चेक करेंगे तो टोटल 4,60,000 का लायबिलिटी था। अब इसका भी आप चाहे तो यहाँ पे ब्रेकअप ले लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, करंट लायबिलिटी का दो पार्ट है, एक तो आपका बैंक ओडी और एक हो जाएगा क्रेडिटर। टोटल करंट लायबिलिटी आपके पास कितना है? 4,60,000 का, यानी ये 4,60,000 का है। मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? पीछे बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000 का, यानी ये आपका ₹60,000। तो ये कितना बचेगा? अब माइनस कर लो, यानी 4,00,000 रुपया का आपका क्या बचेगा? बैलेंस फिगर से क्रेडिटर बचेगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अपडेट कर दो उसको भी, यानी आपका 4,00,000 का क्रेडिटर हो गया। तो यहाँ तक के फिगर तो आपको मिल गए। आपका क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है कितना? 675,000। अब आप देखेंगे लॉन्ग टर्म से भी रिलेटेड ना कुछ आइटम शायद था आपके पास ना। रिजर्व सरप्लस 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए, यहाँ पे है ना, लॉन्ग टर्म डेप्ट इज 45% ऑफ नेटवर्थ। आप यहाँ पे आइए, आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे है, लॉन्ग टर्म डेप्ट इज 45% ऑफ नेटवर्थ, यानी आपका नेटवर्थ निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेटवर्थ फाइंड करते हैं। ये हम लोग किए हैं 4 नंबर। 5 नंबर वर्किंग पे आते हैं। 5 नेटवर्थ क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट 45% ऑफ नेटवर्थ है। तो 45% ऑफ नेटवर्थ किया है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आया। कितना लॉन्ग टर्म डेप्ट है? लॉन्ग टर्म डेप्ट है 6,75,000, यानी ये 6,75,000 जो आया है, ये नेटवर्थ का 45% है। आप उधर ले जाके क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर ले। तो 6,75,000 डिवाइडेड बाई 45%। तो नेटवर्थ आपका आ रहा है ₹15,00,000। अब नेटवर्थ का भी क्लासिफिकेशन है, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। यानी नेटवर्थ का दो पार्ट होता है, एक होता है इक्विटी और एक है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी का 20% है। तो इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, यदि इक्विटी को मैं 100 मानूं तो रिजर्व सरप्लस उसका 20%, यानी 20 है ना। तो टोटल मिला के कितना हो जा रहा है? 120 हो जा रहा है ना। इस हिसाब से आपका इक्विटी कितना हो जाएगा? तो 15,00,000 का टोटल अमाउंट आपका नेटवर्थ है। नेटवर्थ में ही इक्विटी और रिजर्व सरप्लस होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो आपका इक्विटी पार्ट निकलेगा। तो डिवाइडेड बाय 120, इक्विटी पार्ट आ रहा है आपका 12,50,000। अब इसी का 20% यदि आप कर देते हो सीधा सीधा, तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस निकल के आता है। देखिए यहाँ पे ही आपको ट्रिक करके निकाल लेना है। तो बैलेंस शीट आप जब जाकर छाप देंगे, तो 12,50,000 और 2.5 लाख। 12,50,000 और 2.5 लाख। अब आप देखेंगे तो आपका जितना टोटल एसेट्स होता है उतना ही टोटल लायबिलिटी होता है ना। आप क्या करें? टोटल लायबिलिटी को पहले एक बार ऐड कर ले। तो 15,00,000 प्लस 6,75,000 प्लस 60,000 प्लस 4,00,000, यानी आपका टोटल लायबिलिटी कितना आ रहा है? 2,635,000। 2,635,000 उसमें से आप क्या करें? करंट एसेट्स को माइनस कर ले। कितना था? 2,30,000 माइनस 2,62,500 माइनस 4,27,500, यानी 17,15,000 आपका क्या आएंगे? WDV ऑफ फिक्स एसेट्स। 17,15,000 WDV ऑफ फिक्स एसेट्स आ रहा है। अब यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन का खेल बताया था डेप्रिसिएशन जो है वो 1/6 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स है। तो देखिए इसका भी आप वर्किंग करेंगे। अब फिक्स एसेट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो फिक्स एसेट्स का WDV, यानी फिक्स एसेट्स WDV कैसे आया होगा? तो फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपको यदि मान लेते हैं फिक्स एसेट कॉस्ट एक्स है, तो एक्स का 1/6 डेप्रिसिएशन, यानी x/6 डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा। तब कितना फिगर बचा? तब आपका जो टोटल एसेट्स का WDV अभी निकल के आया कितना? 17,15,000। तब आपका ये 17,15,000 फिगर आया है। यदि आप एक्स फाइंड कर लेते हैं तो आपका फिक्स एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट निकल जाएगा। क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो 17,15,000 इक्वल्स टू हो जाएगा 5x/6। सॉल्व कर ले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5। 17,15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, यानी आपका x का वैल्यू आ रहा है ₹2058,000। अब ये आप फिगर जाके यहाँ पे बैठा ले। 2058,000 इसी का 1/6 डेप्रिसिएशन है, डिवाइडेड बाय 6 करें तो डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका कितना? 343,000। मिल गया आपका बैलेंस शीट। अब यहाँ पे भी आप डेप्रिसिएशन निकाल ले, क्योंकि लिख के तो वर्किंग में आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा?
2058 000 का 1/6, यानी फिगर आ रहा है 343000। तो इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन भी निकल गया। अब जो फिगर निकला मैंने बैलेंस शीट में अपडेट कर दिया। अब आपको यही बैलेंस शीट क्या करना है, उठाना है, कॉपी करना है और आपको पेस्ट कर देना है। मतलब इसी को उठा के आपको बैलेंस शीट का आपको एग्जाम की कॉपी में लिख लेना है कि ये मेरा बैलेंस शीट का फिगर है और इसका ये टैली हो गया। ठीक है, तो पहले आप वो सारे वर्किंग करेंगे तभी ये टैली होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता है। नंबर 4 में देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, आपके फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन का परसेंटेज दे दिया, डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंसेस का परसेंटेज दे दिया, स्टॉक ऑफ मटेरियल का यूसेज बता दिया, फिर आपके फिनिश गुड्स अगर वाले सारे रेशियो आपको दे दिए हैं। नीचे फिर क्या है, करंट रेशियो है, फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशियो है, इसके बाद फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशियो है, लॉन्ग टर्म टू करंट लायबिलिटी रेशियो दे दिया, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो दिया। मतलब यहाँ पे तो आपको सिर्फ रेशियो का ही फिगर है, कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप इस रेशियो को फाइंड कर सके। और पीछे क्या बोलता है, आपको यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको बनाना है, क्या बनाना है, तो आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एएसडी लिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, पूरा प्लान नील बटा सन्नाटा, ये सब का सब खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब जब तक आप फिगर फाइंड नहीं करते यहाँ पे आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। फिर आप बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो यहाँ सब का सब खाली पड़ा हुआ है, यहाँ भी सब खाली पड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज तो है, मैं बताया था सम्स का एक नर्व्स होता है, वो ये नर्व्स यहाँ पे है, आपका फिक्स एसेट्स दे दिया। तो जो एक सिंगल अमाउंट दे दिया ना, मतलब आपको सारे सम्स करने के लिए बस यही से शुरुआत आपको करना पड़ेगा इसका, है ना। इस पूरे का सोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, बस ये फिक्स एसेट्स के फिगर से हो रहा है, अदरवाइज तो मैं भी नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो फिक्स एसेट्स कितना है, 1,30,00,000 का आपका फिक्स एसेट्स, आप यहीं से शुरू करो। तो फिक्स एसेट्स रिलेटेड कोई रेशियो होगा तभी काम कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स रिलेटेड रेशियो कौन सा दिख रहा है आपको, तो देखेंगे ये वाला, फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स भी है और फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशियो भी है। तो आप फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशियो पहले यूज करके देखें, है ना, फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशियो पहले यूज करके देखें। तो वर्किंग नोट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशियो, टू सेल्स रेशियो, इसका मतलब है फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स। कितना है फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशियो, फिक्स एसेट्स टू सेल्स रेशियो 1/3, यानी 1/3 इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स है 1,30,00,000 का डिवाइडेड बाय सेल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,30,00,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3,90,00,000। सेल्स इक्वल्स टू रुपीज 3,90,00,000, ये आपका सेल्स आ गया। सेल्स आ गया तो आप आगे क्या कर सकते हैं, ये रेशियो आपका काम हो गया, जो हो गया मैं उसको क्रॉस कर दे रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन पैदा ना हो, ये आपका हो गया। फिर आपका फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स है, ये भी फाइंड कर लो, ये भी जब निकल सकता है तो निकाल लेंगे। दूसरा फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, कितना है फिक्स एसेट्स बाय करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स टू करंट एसेट्स है 13/11, 13/11। तो फिक्स एसेट्स वापस से एक 1,30,00,000 है डिवाइडेड बाई सी ए इक्वल्स टू 13/11। तो 1,30,00,000, 1,30,00,000 डिवाइडेड बाई 13 कर लो और मल्टीप्लाई बाई 11 कर लो, यानी 1,10,00,000 का करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितना हो गया, रुपीज 1,10,00,000। आपको करंट एसेट्स भी मिल गया, काट दीजिए इसको भी ताकि समझ में कंफ्यूजन पैदा ना हो, ये भी हो गया। करंट रेशियो दे दिया, क्या निकल जाएगा, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी, मेरे पास करंट एसेट्स है। थर्ड नंबर, करंट रेशियो इक्वल्स टू सी ए डिवाइडेड बाई सी एल। एक चीज पकड़ लिया ना तो आप सारा बाकी का आप खुद से कोरिलेट कर पाएंगे। तो सी ए का वैल्यू है 1,10,00,000, सी एल आपके पास नहीं है, बट करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, करंट रेशियो आपका दिया हुआ है 2/1। तो 2/1 डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, यानी 5,00,000, सॉरी 55,00,000 का आपका करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू रुपीज 55,00,000। तो करंट रेशियो भी यूज हो गया। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। अब लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी है, वो भी निकल जाएगी, करंट लायबिलिटी जस्ट निकला है तो लॉन्ग टर्म लोन भी मैं निकाल लूंगा। फोर, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है आपका 2/1, 2/1। अब आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट तो नहीं है बट करंट लायबिलिटी है कितना, 55,00,000 का, इक्वल्स टू 2/1, यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना, लॉन्ग टर्म डेप्ट का वैल्यू आ जाएगा रुपीज 1,10,00,000। तो आपका ये फिगर भी हो गया, यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब आपको बोलता है डेप्ट कलेक्शन पीरियड में ना मंथ में दे दिया, और ये भी बोलता है पूरा का पूरा क्रेडिट सेल पे है, यानी ये भी फाइंड कर देते हैं, मेरे पास तो सेल्स का फिगर है और जो सेल्स है सबका सब क्रेडिट सेल है, तो ये भी निकल जाएगा डेप्ट कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स वाला। 5, डेप्ट कलेक्शन पीरियड 12 इंटू एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स। डेप्ट कलेक्शन पीरियड आपका 2 मंथ्स इक्वल्स टू 12 इंटू एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई 3,90,00,000। तो 3,90,00,000
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, यानी 65 लाख का रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल्स इक्वल्स टू रुपीज 65 लैक्स। तो आपका एवरेज रिसीवेबल भी निकल गया। अब आप देखेंगे नेट प्रॉफिट है 8% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट है 15% ऑफ सेल्स, तो नेट प्रॉफिट सेल्स के ऊपर निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल्स के ऊपर फाइंड किया जा सकता है। तो पहले अब मैं वही सब फाइंड करूंगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, एनपी इक्वल्स टू 8% ऑफ 3 करोड़ 90 लैक्स, यानी आपका नेट प्रॉफिट आएगा रुपीज 31,20,000, 31,20,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। तो जीपी कितना आ जाएगा? जीपी बोलता है 15% ऑफ सेल्स, यानी 3 करोड़ 90 लैक्स का। तो 3 करोड़ 90 लैक्स का 15%, यानी रुपीज 58,50,000। तो यहाँ का भी फिगर निकल गया, यानी आपका जीपी और एनपी ये दोनों फिगर भी आ गया, एनपी आ गया, जीपी आ गया। बाकी जितने भी आइटम आप देख रहे हैं ना, सब सीओजीएस के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे सीओजीएस, सीओजीएस, ये भी सीओजीएस। तो अब ये सीओजीएस वाला फिगर निकालेंगे तो आपको ये सारे फिगर भी तो निकल जाएंगे। तो आप अब सीओजीएस फाइंड कर ले। 7 में सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स 3 करोड़ 90 लैक्स माइनस 58,50,000, 3 करोड़ 90 लैक्स माइनस 3%, यानी 3 करोड़ 31,50,000। ये आपका सीओजीएस है। आपके सीओजीएस के ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है? तो एक तो आरएम है, फिर डायरेक्ट वेजेस है, फिर स्टॉक ऑफ मटेरियल है। तो पहले आप आरएम फाइंड करें, 20% ऑफ सीओजीएस है आरएम। तो आरएम इक्वल्स टू 20% इंटू सीओजीएस 3315 4 टाइम 0, तो इसका 20%, यानी रुपीज 663 4 टाइम 0। ये आपके क्या हो जाएंगे? आरएम आ जाएंगे। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस ये कितना दिया है? डायरेक्ट वेजेस बताता है 10% ऑफ सीओजीएस, 10% इंटू 3315 4 टाइम 0, यानी रुपीज 3315,000। यह भी आपका डायरेक्ट वेजेस भी आ गया। फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको चाहिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ सीओजीएस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% इंटू 3315 4 टाइम 0। ये कितना आसानी से निकल रहा है, ऐसे ही निकलता है रेशियो का सम्स। 3315 4 टाइम 0 इंटू 6%, यानी रुपीज 1989,000। आपका तीनों आइटम जो सीओजीएस के ऊपर डिपेंडेंट था वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। तो ये कट गया, ये कट गया, आपके स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गए। बट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में झमेला है, उसमें 3 मंथ्स ऑफ यूसेज बताता है। रॉ मटेरियल किस पे निकलता है? सीओजीएस पे ही निकलेगा, सेल्स पे तो नहीं निकल सकता है। तो अब आपको इसको रेशियो में यूज करना है। तो पहले क्या करते हैं, जो फिगर आया ना एक बार जाके बैठा देते हैं, ताकि अपने लिए थोड़ा शांति मिल जाए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आपके पास है, तो चेक कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल है कितना? 663 4 टाइम 0, 663 4 टाइम 0। डायरेक्ट वेजेस है, हाँ है, कितना है? 3315,000, 3315,000। वर्क्स ओवरहेड अभी नहीं है फिलहाल के लिए, बट जीपी है। जीपी कितना है? जीपी है 585 4 टाइम 0, 585 4 टाइम 0। आपके पास सेल्स का फिगर भी तो है, कितना? 3 करोड़ 90 लैक्स का। अब आप देखेंगे तो एक ही चीज तो बच गया, क्या बच गया? वर्क्स ओवरहेड, है ना। अब आप वर्क्स ओवरहेड कैसे फाइंड करेंगे? तो क्रेडिट साइड में 3 करोड़ 90 लैक्स है, माइनस कर ले डेबिट साइड का 663 4 टाइम 0 माइनस 3315,000 माइनस 585 4 टाइम 0। तो देखिए ये बैलेंस फिगर से निकला है। कितना निकला? मैं बैलेंस करके अभी आपको बताया हूँ। तो आपका आ जाएगा 23205,000। बैलेंस फिगर से निकाल लेना है, इसको बैलेंस करके ही फाइंड करें। जीपी का सीडी का बीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 585 4 टाइम 0। आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, बट नेट प्रॉफिट तो है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो नेट प्रॉफिट चेक करें यहाँ से। नेट प्रॉफिट आपके पास है 31,20,000, 31,20,000। तो मैं नेट प्रॉफिट बैठाऊंगा 31,20,000, क्रेडिट से डेबिट माइनस करूंगा तो 58,50,000 माइनस 31,20,000, यानी मेरे लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना आएगा? 273 4 टाइम 0, यानी 27,30,000। ये भी क्या? बैलेंसिंग फिगर से। तो इस हिसाब से आपने पीएल अकाउंट को तो कंप्लीट कर दिया। अब आपका मेन झमेला आता है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या है? तो लॉन्ग टर्म लोन का फिगर आप अभी जस्ट निकाले हैं।
आपको मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म लोन का फिगर कहाँ है। अच्छा रिसीवेबल है 65 लाख का, पहले ये बैठा लो जहाँ मिल गया। रिसीवेबल मतलब डेटर्स 65 लैक्स का। इसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म डेप्ट है 1 करोड़ 10 लाख का, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लैक्स का आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है। इसके बाद और क्या फिगर है आपके पास? करंट लायबिलिटी है 55 लैक्स का, करंट लायबिलिटी है 55 लाख। अब आते हैं अपने लोग क्या करेंगे, अब अपने लोग फाइंड कर लेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बोलता है? 3 मंथ्स ऑफ यूसेज। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स ऑफ यूसेज। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा स्टॉक ऑफ आर एम इक्वल्स टू 3 मंथ्स ऑफ यूसेज। आपका एनुअल यूसेज कितना है? ये है 66 इंटू 3/12। तो 663 4 टाइम्स 0 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, यानी आपका रॉ मटेरियल का जो स्टॉक बचेगा वो होगा 1657500। यही अपडेट कर दे उसमें 1657500। अब आपके पास आरएम के बाद फिनिश गुड्स का भी स्टॉक है। कितना है फिनिश गुड्स का स्टॉक? 1989000, 1989000। बस आपको एक बार कैश मिल गया ना तो टोटल एसेट्स आपको मिल जाएगा। कैश से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चेक कर ले। अच्छा आप कैश कैसे फाइंड करेंगे? आपको कैश फाइंड करना होगा तो टोटल करंट एसेट्स से आपको माइनस करना होगा। तो देखिए करंट एसेट्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? स्टॉक ऑफ आर एम प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स प्लस कैश। चार ही आइटम है शायद, देख लीजिए। एक दो तीन चार, चार आइटम है। टोटल करंट एसेट्स आपके पास कितना है? आपने टोटल करंट एसेट्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फाइंड किया था। आपके पास टोटल करंट एसेट्स है 1 करोड़ 10 लाख का। 1 करोड़ 10 लाख का आपका टोटल करंट एसेट्स है। तो यहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख। आपके पास स्टॉक ऑफ आरएम है 1657500। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है आपके पास 1989000, 1989000। डेटर्स आपका कितना निकला था? डेटर्स आपका निकला है 65 लैक्स का, 65 लैक्स प्लस कैश। अब आप माइनस कर ले आपस में तो आपका कैश का फिगर निकल जाएगा 1 करोड़ 10 लाख माइनस 1657500 माइनस 1989000 माइनस 65 लैक्स। तो कैश बैलेंस से निकल रहा है ₹853500। तो ये मैं बैठा दूंगा 853500। अब आप टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं कैसे? तो 1 करोड़ 30 लाख का आपका क्या है? फिक्स एसेट्स। और 1 करोड़ 10 लाख का आपका क्या है? आपका करंट एसेट्स। यानी टोटल कितना आ रहा है? 2 करोड़ 40 लाख टोटल एसेट्स, उतना ही टोटल लायबिलिटी। अब उसमें से क्या करेंगे, ये दोनों फिगर माइनस करेंगे ना तो आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का फिगर निकलेगा। माइनस 1 करोड़ 10 लाख माइनस 55 लैक्स, यानी आपका 75 लाख का क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए नेट वर्थ कर ले। नेट वर्थ इक्वल्स टू हो जाता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो यहाँ पे जब ये सब माइनस कर रहा हूँ तो आ रहा है 75 लैक्स का। इसका दो पार्ट होता है। क्या क्या है यहाँ पे? इस सम्स के लिए दो पार्ट है। एक तो कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। इसका भी रेशियो है। देखिए कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस का है रेशियो 1:4 का, यानी 75 लैक्स इंटू 1/5। तो आ जाएगा 75 लैक्स इंटू 1/5, यानी 15 लैक्स। तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 60 लैक्स। अपडेट कर दे इसमें, ये हो जाएगा आपका 15 लैक्स और ये 60 लैक्स। तो बैलेंस शीट पे टैली हो गया। आपको यही बस कॉपी में छाप लेना है, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इसी पे डायरेक्टली इसको आपको एज इट इज उठा के कॉपी में छाप लेना है। मैं दोबारा नहीं बनाने, टाइम वेस्टिंग क्यों करना है? यहीं पे जब हो जाएगा तो इसमें समझा दिया। आप लोग कॉपी में क्या करेंगे, इसको अलग से बैलेंस शीट बनाएंगे और ये सब फिगर वहाँ पे अपडेट कर देना है। तो आपका पीएल भी मिल गया और आपका बैलेंस शीट पे टैली हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रेशियोज प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपके पास कौन कौन सा रेशियो है? पहले तो एवरेज स्टॉक आपको दे दिया, फिर रेशियो में ये रेशियो करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया। इसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया डेज में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया टाइम्स में, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया आपको। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपको ये फिगर दे दिया।
ये फिगर दे दिया ना, तो आप अपना करंट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। करंट रेशियो आपका निकल जाएगा, एसेट टेस्ट रेशियो भी निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट दे दिया परसेंटेज में, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्यों दिया? क्योंकि इससे आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने में मदद मिलेगा। लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट दे दिया 12% का, तो आप इंटरेस्ट का अमाउंट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ पे आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दे दिया। मैं बताया वर्किंग कैपिटल से आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी निकल जाता है, तो यहीं से पहले शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपके वर्किंग कैपिटल का रेशियो अमाउंट कितना दे दिया? 10 लाख का दे दिया, 10 लैक्स। सीएल को इधर ले आइए, प्लस सीएल इक्वल्स टू सीए कर दीजिए, इसको सीए का वैल्यू रख दीजिए। अब आप क्या देखेंगे, करंट रेशियो है, सपोज ये 1 है और ये 2 में। करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है सीए डिवाइडेड बाई सीएल। करंट रेशियो कितना दे दिया आपको? करंट रेशियो का अमाउंट दे दिया 3:1 का, तो 3/1 इक्वल्स टू सीए का वैल्यू क्या है? ये है पूरा सीए का वैल्यू कितना? 10 लैक्स प्लस सीएल डिवाइडेड बाई सीएल, तो ये हो जाएगा 3CL इक्वल्स टू 10 लैक्स प्लस सीएल। इधर आके माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2CL इक्वल्स टू 10 लैक्स ना, तो सीएल इक्वल्स टू कितना? 5 लैक्स। तो जैसे ही आपका सीएल आ गया, आप सीए भी निकाल सकते हैं। सीए इक्वल्स टू क्या था? 10 लैक्स प्लस सीएल, यानी 10 लैक्स प्लस 5 लैक्स, यानी ₹15 लैक्स। आपका सीए का फिगर भी आ जाएगा। तो आपका सीए आ गया, सीएल आ गया, यानी आपने इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, वर्किंग कैपिटल को आपने यूज कर लिया। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय पीबीटी, आप इसको भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप यूज कर सकते हैं? आप एसेट टेस्ट रेशियो को आप यूज करें, एसेट टेस्ट रेशियो को। तीसरा, एसेट टेस्ट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? सीए माइनस स्टॉक बोल सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय सीएल। ये 1/1 है। करंट एसेट्स कितना है? 15 लैक्स का, माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय सीएल कितना? 5 लैक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्टॉक का फिगर मिलेगा कितना? ₹10 लैक्स। आपका स्टॉक आ गया। जैसे ही स्टॉक आ गया, अब आप देखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड में तो डेटर्स होता है, बट स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, आप इसको यूज कर पाएंगे क्योंकि आपके पास तो एवरेज स्टॉक है। जो स्टॉक है वही अपने आप में एवरेज स्टॉक है, तो यानी अब इसके बाद किसको यूज करने वाले हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो को यूज करने वाले हैं। तो 4 नंबर में स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 टाइम्स दिया हुआ है, यानी ये 5 इक्वल्स टू सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक 10 लैक्स। तो सीओजीएस कितना? 50 लैक्स का ना। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम लोग सीओजीएस यूज करते हैं, बट इस समय सेल्स बोला है, यानी ये जो फिगर निकल के आया ना, वो सेल्स है, ये सीओजीएस नहीं है। तो सेल्स निकल के आया है ना। आप लोग क्या देखेंगे? ये सीओजीएस नहीं है, ऐसा तो होता है सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक, बट यहाँ पे इस सेंस में क्या होगा? सेल्स हो जाएगा ये। तो सेल्स का फिगर आया 50 लैक्स। इसके बाद आप क्या देखेंगे? सेल्स के बाद आपको नेट प्रॉफिट रेशियो है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% है, तो सेल्स में 40% मल्टीप्लाई करने आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। 5 जीपी इक्वल्स टू 50 लैक्स इंटू 40%, यानी ₹20 लैक्स। तो आप नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट कितना बोलता है? नेट प्रॉफिट बोलता है 10%, तो 50 लैक्स इंटू 10%, यानी ₹5 लैक्स। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों का फिगर आपको मिल गया। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड में डेटर्स यूज होता है, क्रेडिट सेल होता है। यहाँ पे तो सेल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कैश में है कि क्रेडिट में है, तो मान लेंगे कि पूरा का पूरा सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल है, और ये ना डेज में दिया हुआ है। डेज में दिया हुआ मतलब आपके डेटर्स वेलोसिटी दे दिए। तो 6 नंबर में डेप्ट कलेक्शन पीरियड ये डेज में दिया, यानी 360। अब देखो आपके सम से 360 365 ऐसा कुछ बोला है क्या? ये भी चेक कर लो। देखिए 360 डेज बोल दिया है सम्स के अंदर, है ना, तो अपने लोग 360 डेज लेके चलेंगे। 360 इंटू एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, ये आपको दे दिया 30 डेज। यहाँ 360 एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल कितना? जितना सेल्स वो सबका सब क्रेडिट सेल, तो 50 लाख का सेल्स था। इसको सॉल्व करें, 50 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, यानी डेटर्स आ रहा है ₹41, यानी 41 4,16,667। आपका डेटर्स और रिसीवेबल बोल सकते हैं, 4,16,667 रुपया का आपका डेटर्स आ गया, यानी आपके डेटर्स के फिगर भी निकल गए। ये भी हो गया। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, आपके पास टर्नओवर है ना, क्योंकि क्रेडिट सेल्स जो या टोटल सेल्स जो है वही आपका टर्नओवर है, आपके फिक्स एसेट्स भी निकल जाएंगे, यानी आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं।
तो टर्नओवर बाय फिक्स एसेट्स इक्वल्स टू 0.8 है। टर्नओवर आपका कितना है? टर्नओवर आपका फिगर दिया हुआ है 50 लैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स इक्वल्स टू 0.8। तो आप क्या करेंगे? 50 लैक्स को 0.8 से डिवाइड कर दें, यानी फिक्स एसेट्स कितना आएगा? फिक्स एसेट्स आएगा रुपीज 62.50 लैक्स, आपके फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा रेशियो है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आप जो देखेंगे ये जो नेट प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इसको पीबीटी कहते हैं। यानी यहाँ पे पीबीआईटी बाई पीबीटी यूज कर सकते हैं। पीबीआईटी बाई पीबीटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? पीबीआईटी बाई पीबीटी का वैल्यू दिया हुआ है 2.2, 2.2 बाई 1। तो पीबीटी तो अपने पास है, कितना है पीबीटी? 5 लाख का, यानी पीबीआईटी बाई 5 लाख इक्वल्स टू 2.2। तो पीबीआईटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 2.2, यानी ₹11 लैक्स। अब पीबीआईटी में पीबीटी यदि आप माइनस कर दो ना, लेस कर दो पीबीटी कितने का? 5 लाख का। तो जो बचता है ना वो इंटरेस्ट कहलाता है, क्योंकि पीबीआईटी उससे आई माइनस होता है तभी तो पीबीटी बनता है, माइनस कर दो, यानी ₹6 लाख। अब आपके पास ना लॉन्ग टर्म डेट के परसेंटेज थे, कितना? 12% का इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट आ गया। अब आप लॉन्ग टर्म डेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय ये 12% का इंटरेस्ट है, डिवाइड कर दे आ जाएगा। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12%, यानी 50 लाख का आपका लॉन्ग टर्म डेट है। यानी आपका ये भी यूज हो गया, आपका लॉन्ग टर्म डेट का जो परसेंटेज था इंटरेस्ट रेट वो भी यूज हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको यूज करना नहीं है, आपको किसी जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तब आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट्स। तो इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? सेल्स लेते हैं। ये रुपीज इन लैक्स कर सकते हो, है ना? सेल्स कितने का था? तुम्हारा सेल्स का फिगर था 50 लैक्स का, 50 लैक्स लेस सीओजीएस। सीओजीएस कितना? तो तुम्हारे ग्रॉस प्रॉफिट कितने थे? तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट था 20 लाख का, यानी सीओजीएस 30 लाख का आएगा। तुम्हारा सीओजीएस आ जाएगा 30 लाख का। तो 20 लाख का क्या कहलाएगा? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। इससे लेस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि सम्स में दिया था बट कुछ यूज नहीं किया था अभी तक से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 9 लाख का, तो 9 लाख इसमें से माइनस करो। फिर लेस करो इंटरेस्ट जो कि 6 लाख का था, तो कितना बचा? 5 लाख। यही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। इनकम स्टेटमेंट हो गया, अब बैलेंस शीट पे आएंगे। देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या है, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स था। कितने का फिक्स एसेट्स निकला था? 62,50,000 का फिक्स एसेट्स निकला था। इसके बाद हम लोग के पास क्या था? करंट एसेट्स था। करंट एसेट्स में क्या था? पहले स्टॉक, फिर रिसीवेबल। आपके पास स्टॉक और रिसीवेबल का फिगर कितना था पहले चेक कर ले। रिसीवेबल 4,16,667 और स्टॉक का वैल्यू 10 लाख का। तो स्टॉक हो जाएगा 10 लाख का, 416667। और टोटल आपके पास जो करंट एसेट्स थे वो कितना का था? 15 लाख का करंट एसेट्स था। इसका मतलब अभी भी कुछ बच रहा है, अदर्स। तो 15 लाख में क्या करोगे? 15 लैक्स में से 14,16,667 माइनस कर दो, यानी 83,333, 83,333 का बैलेंस फिगर है जो कि अदर है। अब अदर बोल दो, कैश बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे करंट लायबिलिटी होगा जो कि 5 लाख का था। लॉन्ग टर्म डेप्ट निकला था कितने का? लॉन्ग टर्म डेप्ट निकला था 50 लाख का। तो यहाँ का जो टोटल होगा और यहाँ का जो टोटल होगा, आप देखें कि यहाँ पर टैली होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। 62,50,000 प्लस 15 लैक्स, यानी 77,50,000 माइनस 15 लैक्स, सॉरी 77,50,000 माइनस 50 लाख माइनस 5 लाख। बैलेंस अभी भी बच रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ये बैलेंस फिगर से कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं कि आपको फाइंड करना है। तो जो बैलेंस निकला 22,50,000, ये आपका शेयर कैपिटल कहलाएगा या कैपिटल कहलाएगा। तो ओवरऑल ये सम्स भी आपका कंप्लीट हो गया।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? गणपति लिमिटेड हैज फर्निशेस द फॉलोइंग रेशियोज एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर 31 मार्च 2023 का सेल्स का फिगर दे दिया, साथ साथ ये आपके कुछ रेशियोज दे दे यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया, देखिए सेल्स भी दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया, तो बैलेंस फिगर से क्या निकल जाता है? जीपी निकल जाएगा। आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, रिसीवेबल का फिगर है, पेबल्स का फिगर है। बोलता है आप बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने का आएगा? तो अब आप देखेंगे आपके पास रेट ऑफ इनकम टैक्स दे दिया, रिजर्व सरप्लस दे दिया, करंट रेशियो परसेंटेज दिया, सेल्स नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे दिया 6.25%, यानी सेल्स का 6.25% आपका नेट प्रॉफिट है। तो आप यहाँ से शुरू करें, एक एक करके जो जो निकलता जा रहा है पहले वो फाइंड कर ले। क्वेश्चन नंबर 11। तो फर्स्ट आप एनपी निकाल ले रहे हैं, कितना निकल रहा है एनपी? आपका एनपी निकल रहा है सेल्स के ऊपर 6.25%, सेल्स 60 लैक्स का है, तो 60 लैक्स इंटू 6.25% रुपीज 3,75,000 आपका एनपी आएगा। अब आप देखेंगे तो इनकम टैक्स दिया 50% और ये नेट प्रॉफिट निकलता है ना, ये जो नेट प्रॉफिट निकला ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात हो रहा है। तो 50% टैक्स आपका कट गया, यानी टैक्स कितना होगा? टैक्स 50 कटा तो ये 50% बचा है, यानी आपका टैक्स का अमाउंट भी इक्वल होगा 3,75,000 क्योंकि 50% टैक्स रेट है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा होगा? टैक्स प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी 3,75,000 प्लस 3,75,000, यानी टोटल 7,50,000 आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया था। ओके, इसके बाद देखिए दो आइटम यूज हो चुका है आपका, एक तो आपका टैक्स रेट हो गया, एक आपका नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो हो गया। फिर आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, यानी अभी इंटरेस्ट इसमें एड बैक कर देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंच जाएंगे। आइए उस पर भी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं तुमको समझाते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे बैक कैलकुलेशन करके तुमको क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो देखो, अब पीपीटी में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दोगे? ऐड कर दो इंटरेस्ट, कितना है? 60,000 का इंटरेस्ट है, यानी पीबीआईटी आ जाएगा कितना? रुपीज 8,10,000 का। तुम देखोगे जीपी कितना है? जीपी इक्वल्स टू होता है तुम्हारा सेल्स माइनस सीओ जीएस। तो सेल्स में से सीओ जीएस माइनस कर दो, सेल्स है तुम्हारा 60 लाख और सीओ जीएस है 18 लाख का, 60 लैक्स माइनस 18 लैक्स, तो कितना बचता है? 60 माइनस 18, यानी 42 लैक्स का, 42 लैक्स का तुम्हारा जीपी है। अब जीपी से पीबीआईटी माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। देयरफॉर ऑपरेटिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंस इक्वल्स टू जीपी माइनस पीबीआईटी। तो जीपी है तुम्हारा 42 लैक्स का और पीबीआईटी है 8,10,000 का, माइनस कर दो, यानी तुम्हारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 33,90,000 का। देखो कितना आसानी से तुमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिया। तुमको इनकम स्टेटमेंट पता होगा तो बैक कैलकुलेशन करके इसको फाइंड किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपने लोग यूज कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यूज हो गया, है ना, इनकम टैक्स रेट यूज हो चुका, नेट प्रॉफिट टू सेल्स हो गया। अब जो बच गया वो क्यों है? बोलता है बैलेंस शीट भी बनाना है आपको। बैलेंस शीट बनाने के लिए आप ऐसा फिगर खोजो जो यहाँ पे आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट करता हो। जैसे आपके पास रिसीवेबल है, पेबल है, मतलब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी का एक एक फिगर तो दे दिया आपको, करंट रेशियो दे दिया, साथ साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप अपने यहीं से शुरू कर सकते हैं क्योंकि अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है, इन्वेंट्री निकल जाएगा। चलो यहाँ पे आते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, अच्छा किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सेल्स के ऊपर है, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर है, तो सी ओ जी एस बाई एवरेज इन्वेंट्री। ये आपके 12 टाइम्स सीओजीएस कितने हैं? सीओजीएस थे आपके पास, सीओजीएस तो आपके सम्स में ही है 18 लाख का, 18 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंटरी, तो निकालो 18 लाख डिवाइडेड बाई 12, यानी एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू रुपीज 1,50,000। मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री भी आ गया, इन्वेंट्री आ गया, रिसीवेबल है, पेबल है, तो करंट एसेट्स में और एक कोई बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। मेरे पास करंट लायबिलिटी तो है बिल्स पेबल का, मतलब पेबल का अमाउंट दिया हुआ है, करंट एसेट्स में दो दो अमाउंट दे दिया, तो रिसीवेबल और आपके इन्वेंट्री दे दिए। जो बच जाएगा, यदि कुछ बचा तो कैश निकल जाएगा या अदर करंट एसेट्स बोल सकते हो उसको। तो आ जाओ तीसरे नंबर पे, करंट रेशियो इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा कैश प्लस इन्वेंटरी
प्लस रिसीवेबल डिवाइडेड बाय पेबल्स। तो करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? करंट रेशियो दिया हुआ है 2। तो 2 इक्वल्स टू कैश तो नहीं पता, इन्वेंटरी है 1,50,000, रिसीवेबल आपके सम्स में दिया हुआ है 2 लाख का, डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो निकला बैलेंस फिगर से एक तो अमाउंट निकल ही गया, यहाँ 4 लाख है, वहां 3.5 लाख है ना? यानी कैश आ गया बैलेंस फिगर से कितना? 50,000 का। आपका कैश का बैलेंस आ गया 50,000 का। तो आपको एसेट साइड में तो मोटा मोटी मिल गया, आपके करंट एसेट सारे मिल गए, करंट लायबिलिटी आपको मिल गए, है ना? कौन कौन सा यूज हो गया? ये यूज हो गया, करंट रेशियो यूज हो गया, रिसीवेबल यूज हो गया, पेबल यूज हो गया, आपके सेल्स का अमाउंट हो गया, रिटर्न ऑन नेट वर्थ दिया हुआ है। अच्छा, अब देखेंगे आपको एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, क्या? रिटर्न ऑन नेट वर्थ। मैं इस फॉर्मूला को फॉर्मूला शीट में अपडेट करता हूँ, देखिए। 16 नंबर फॉर्मूला, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इक्वल्स टू होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इनटू 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। तो यहाँ पे इसको आप यूज कर ले। तो क्या बोलता है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25%। तो नेटवर्थ कितना हो जाएगा? नेटवर्थ इक्वल्स टू आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय 0.25%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 3,75,000 डिवाइडेड बाय 0.25, क्योंकि 25% तो 0.25 होता है। तो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 0.25, यानी आपका नेटवर्थ आ रहा है 15 लाख का। अब नेटवर्थ का भी ना दो पार्ट है, एक तो शेयर कैपिटल और एक रिजर्व सरप्लस, 7 और 3 का रेशियो पे है। नेटवर्थ का दो पार्ट, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। 7/10 है और ये 3/10 है। अब डिवाइड कर ले 15 लाख को, 15 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, यानी आपका कैपिटल आ जाएगा रुपीज 10,50,000 और ये आ जाएगा आपका 4,50,000। तो ये अमाउंट भी आपका आ गया, यानी ये वाला फिगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ यूज हो गया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी यूज हो गया। अच्छा, इस सम्स में एक चीज आपका मिसिंग था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट ना 15% होगा आपके सम्स में, बट यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। तो आप डिवेंचर फाइंड कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट आ जाइए 5। डिवेंचर कितना हो जाएगा? 60,000 का आपने इंटरेस्ट दिया जो कि 15% का है। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 15%, यानी आपका 40,000 का, सॉरी 4 लाख का क्या हो जाएगा? डिवेंचर्स हो जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट का मोटा मोटी सारा फिगर मिल गया। एक चीज सिर्फ गायब है, वो है आपका फिक्स एसेट्स। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां से बैलेंस फिगर से फिक्स एसेट्स निकल जाएगा। तो ये बैलेंस शीट का फिगर हो गया। मैं यहाँ पे सबसे पहले फिक्स एसेट्स लिखता हूँ जो कभी आएगा नहीं। करंट एसेट्स का हेडिंग होगा, उसमें क्या होगा? पहले तो स्टॉक होगा, फिर रिसीवेबल होगा, फिर कैश होगा। आपके पास स्टॉक, रिसीवेबल और कैश, यहाँ तीनों मैंने आपको ब्रेकअप दिया था। तो आपका इन्वेंट्री 1,50,000, रिसीवेबल 2 लाख का, रिसीवेबल 2 लाख, ये 1,50,000 और ये बैलेंस फिगर से निकला था 50,000। यहाँ पे आएंगे तो आपके पेबल्स थे 2 लाख, फिर आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट था डिवेंचर का, कितना? 4 लाख का, फिर कैपिटल, कैपिटल अभी जस्ट निकला 10,50,000, 10,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस निकला 4,50,000। तो आपका बैलेंस शीट का इस साइड का पार्ट कंप्लीट है, बट एसेट साइड का पार्ट कंप्लीट नहीं है, तो बैलेंस करके निकलेगा। तो आप लायबिलिटी पहले ऐड कर लो। तो हो गया 15 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, यानी आपका आ रहा है 21 लैक्स। ये भी 21 लैक्स माइनस कर लो जो बैलेंस फिगर और दो तीन आइटम है, एक 50, दो 50, यानी तुम्हारे फिक्स एसेट्स के फिगर आएंगे 17 लैक्स के। बैलेंस फिगर से तुम फिक्स एसेट्स फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। नंबर 12 में क्या बोलता है? दीवान लिमिटेड हैज आउटलाइन इट्स फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस फॉर द फिस्कल ईयर 2025-26 का। द कंपनी प्लान टू यूटिलाइज टोटल एसेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 50 लाख। उसका टोटल एसेट्स कितने का है? 50 लाख का टोटल एसेट्स बता दिया। विद 35% ऑफ द एसेट्स फाइनेंस टू द डेप्ट, यानी टोटल एसेट्स का 35% आपका डेप्ट है, और जो कि 10.5% का इंटरेस्ट रेट पे है। प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू आपका दे दिया 55 लाख का आपका सेल्स है। डायरेक्ट कॉस्ट दे दिया 30 लाख का, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया 4,80,000 का। एप्लीकेबल टैक्स रेट दे दिया। आपको इनकम स्टेटमेंट पूछेगा मेरे को लग रहा है इसमें। तो क्या पूछ रहा है आपको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा ये बताइए, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो बताइए, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, और एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है।
है ना? तो सबसे पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करने के लिए आप इनकम स्टेटमेंट बना दें, सबसे आसान तो वही हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पार्ट आते हैं इनकम स्टेटमेंट, रुपीज़। सबसे पहले आप क्या लोगे? सबसे पहले आपको लेना होगा सेल्स का फिगर। सेल्स का फिगर कितना है? सेल्स है आपका 55 लाख और डायरेक्ट कॉस्ट है 30 लाख का। तो सेल्स हो जाएगा आपका 55 लैक्स लेस डायरेक्ट कॉस्ट 30 लैक्स, तो 25 लैक्स बचा। ये क्या हो गया आपका? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट से क्या लेस करोगे? लेस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलता है आपका 4,80,000 और टैक्स रेट 33% है। पहले आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो 4,80,000, 4,80,000 लेस करोगे आप इसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट। कितना इंटरेस्ट कॉस्ट है? आप लोन लिए हो कितने का? 35% एसेट्स फाइनेंस हुआ डेप्ट से, तो 50 लाख का एसेट्स है। इसका 35% फाइनेंस आप कर रहे हो डेप्ट कैपिटल से, यानी 17,50,000 और इसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट रेट कितना है? 10.5% इंटू 10.5% यानी 1,83,750 का आपका इंटरेस्ट है। 1,83,750 मैंने कैसे निकाला वापस से बताता हूँ। जो आपका टोटल एसेट्स है उसका 35% करेंगे तो डेप्ट कैपिटल आ रहा है, डेप्ट कैपिटल का 10.5% इंटरेस्ट रेट है, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा दोनों, 25 लैक्स माइनस 4,80,000 माइनस 1,83,750, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 1,83,6,250। आपको क्या पूछा था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा, तो अब आप इसमें से क्या करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे, लेस टैक्स एट द रेट 33%, 605963 माइनस कर दो, यानी 1,230,287 ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो तुमसे पूछा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा है, एनपी रेशियो पूछ रहा है, रोमन 2 एनपी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो 1,230,287 और आपका 50 लाख का सेल्स था इनटू 100, आपका 55 लाख का सेल्स था, तो डिवाइडेड बाय 55 लाख परसेंटेज 22.37%, 22.37% का आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स, क्या होगा आफ्टर टैक्स? तीसरा रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका कितना था? ये वाला पोर्शन, इससे इसको माइनस करके जो बचा वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। 25 लाख में से 4,80,000 माइनस करके जो बचा, यानी 25 लाख माइनस 4,80,000, यानी आपका बचा 202, 4 टाइम 0 1 माइनस 0.33 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आपके समझ में दिया होता 50 लाख का इंटू 100, तो 67% डिवाइडेड बाय 50 lakhs परसेंटेज 27.07%, 27.07%, ये भी निकल गया। नेक्स्ट है एसेट्स टर्नओवर रेशियो, आपके पास टर्नओवर है, टोटल एसेट्स भी है, निकल जाएगा। फोर्थ नंबर एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सेल्स बाय टोटल एसेट्स, सेल्स है टोटल एसेट्स से डिवाइड कर ले, 55 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs, यानी 1.1 टाइम्स 1.1। नेक्स्ट 5 नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका भी फॉर्मूला मैं अपडेट कर देता हूँ आगे फॉर्मूला सीट में। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो देखिए आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था आपके पास 1,230,287, 1,230,287। आपके पास टोटल एसेट्स था 50 lakhs का, जिसका कितना परसेंट आपने डेट फाइनेंसिंग किया? आपने डेट फाइनेंसिंग किया 35%, यानी 65% आपका इक्विटी फाइनेंस है।
तो 65%। बस आप इसी को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, यानी 1,2,3,0,287 डिवाइडेड बाई 50 लाख का 50 लैक्स इंटू 65%, यानी 325 4 टाइम 0 इंटू 100। तो 1,2,3,0,287 डिवाइडेड बाई 32,50,000 यानी आपके आ रहे हैं 37.85%। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो अपने रेशियो का सारा सम्स कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और बचेगा, क्वेश्चन नंबर 10, वो पूरा बच्चा वाला सम्स है, तो उसको करके टाइम वेस्टिंग मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा वो रेशियो वाला सम्स है क्वेश्चन नंबर 10, तो वो आप लोग होमवर्क में करके देखेंगे, क्योंकि कुछ आप भी करेंगे तब पता चलेगा कि आपसे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, बट वो सम्स बहुत ईजी है, इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब जानदार क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। इस सम्स के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, आपके पास फिक्स एसेट्स दे दिया 5.20 करोड़ का, करंट लायबिलिटीज दे दिया, करंट एसेट्स दे दिया, सेल्स का फिगर दे दिया, ईबीआईटी दे दिया। यहाँ तक का तो अमाउंट सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या दिया है, द कंपनी विल इशू इक्विटी फंड ऑफ रुपीज 5 करोड़ इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल कंपनी 5 करोड़ का इक्विटी रेज करेगा। इट ऑल्सो कंसिडरिंग द डेप्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ रुपीज 3.32 करोड़, और चाहता है कि वो डेप्ट भी ले ले, कितने का, 3.32 करोड़ का डेप्ट भी ले ले। लेकिन डेप्ट लेने के लिए उसका ऑल्टरनेट है, कौन कौन सा, तो या तो वो 12% का डेप्ट ले सकता है, या तो वो 16% का डेप्ट ले सकता है ना, या दोनों ले सकता है, तो ये दोनों ही ले रहा है। जब कंजर्वेटिव थॉट है तब वो मानता है कि 12% का डेप्ट लूंगा 1.08 करोड़ का, और लॉन्ग टर्म डेप्ट लूंगा 2.24 करोड़ जो कि 16% का है, तो कुल मिला के 3.32 करोड़ हो गया। जब वो मॉडरेट लेवल पे रहता है तो 12% का इंटरेस्ट वाला लोन कितना ले रहा है, 2 का, 16% वाला ले रहा है 1.32 का, तो टोटल 3.32। अब आपको इस तीनों लेवल पे क्या चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन से तरीके से डेट फाइनेंसिंग अच्छा लगता है, अग्रेसिव हो जाओ, मॉडरेट रहो, या फिर कंजर्वेटिव थॉट लेके चलो। बोलता है अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंसिंग पॉलिसी। एक तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स फाइंड करो, क्या फॉर्मूला बताया था, पीबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो आपके पास टोटल एसेट्स है क्या, चेक करो। तो तुम्हारे पास टोटल एसेट्स हो जाएगा कैसे, तुम्हारे पास फिक्स एसेट्स है, तुम्हारे पास करंट एसेट्स है, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एसेट्स, मैं टोटल एसेट्स यदि बोलूं यहाँ पे वर्किंग करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो फर्स्ट पार्ट में आप टोटल एसेट्स देखो, टोटल एसेट्स क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स इक्वल्स हो जाएगा फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो आपके पास फिक्स एसेट्स कितने का है, 5.20 करोड़ का, रुपीज 5.20 सीआर। और करंट एसेट्स कितने का है, करंट एसेट्स आपके पास है 7.80 रुपीज 7.80 सीआर। दोनों ऐड कर देंगे तो 7 5 12 13 13 करोड़ का आपका आ जाएगा, रुपीज 13 सीआर। अब 13 करोड़ का टोटल एसेट्स है। अब ईबीआईटी तो आपके पास है ना, टैक्स रेट आपको बस चाहिए होगा, तो टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट 30% है। आ जाइए फॉर्मूला में, तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है ना, क्या हो जाएगा, ईबीआईटी 1 माइनस टी बाई टोटल एसेट्स इंटू 100। तो ईबीआईटी कितना दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2.30 करोड़ का, रुपीज 2.30, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है 30%, तो 0.30 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स है 13 सीआर का इंटू 100। तो 2.3 इंटू, देखिए 1 से 0.3 गया तो 70 बचेगा, तो इंटू 70% कर लीजिए प्रॉफिट वाला ऊपर वाला पोर्शन में, डिवाइडेड बाई 13 करोड़, तो आ जाएगा 12.38%। तो आपका रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जो है वो कैलकुलेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी फाइंड करना है। अब ओनर्स इक्विटी तक पहुंच, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी तक पहुंचने के लिए तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचना होगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंगे तो आपको इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट तो 3 सिचुएशन पे है, एक तो आपके मॉडरेट लेवल पे है, कंजर्वेटिव है, और एक आपके एग्रेसिव है। तो आपको तीनों लेवल का क्या करना होगा, आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, और तीनों लेवल पे आके आपको रिटर्न ऑन आपके ओनर्स इक्विटी फाइंड करने होंगे। तो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, उसका समझाऊंगा। तो देखिए फॉर्मेट हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लो, क्या करेंगे, ईबीआईटी लेंगे। ईबीआईटी कितना दिया हुआ था, जो दिया हुआ सब में बैठा दो, 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 30 लाख। अब ईबीआईटी से अब आई माइनस करो, लेस इंटरेस्ट एट द रेट 12% और एट द रेट 16%, दो तरह का लोन था। तो 12% वाला लोन कितना है, 1.08 करोड़ का है पहले वाले सिचुएशन पे, ठीक है। मैंने तीनों तरीके का बना दिया, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। तो यहाँ पे पहला लोन जो है वो है 1.08 का 12%, 1.08 का 12%,
यानी 12,96,000 आएगा पहले वाले का, 12,96,000। दूसरे वाले का है आपका 2 का, यानी आ जाएगा 24 लाख। तीसरे वाले का है 3 का, तो इसका 1.5 हो जाएगा यानी 36 लाख। अब है 16% वाला इंटरेस्ट। 16% इंटरेस्ट निकाला है 2.24 पे, 2.24 का 16% यानी 35,84,000। तो 35,84,000। इसके बाद है इस वाले का 1.32, तो आएगा 2,112,000। इसके बाद वाले का है 0.32, यानी आएगा 5,120,000। माइनस कर दो तो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, तो 2,30,00,000 माइनस 12,96,000 माइनस 35,84,000, यानी आ रहा है 1,81,20,000। दूसरे का 2,30,00,000 माइनस 24,00,000 माइनस 2,112,000, यानी 1,84,88,000। फिर है 2,30,00,000 माइनस 36,00,000 माइनस 5,12,000, यानी 1,88,88,000। अब इसमें से आप लेस करेंगे टैक्स, टैक्स एट द रेट 30%, तो आएगा 5,666,400 1,322,1600, फिर 1,84,88,000 इंटू 30%, यानी आएगा 5,546,400। तो बचेगा 1,294,1600, 1,812 4 टाइम 0 इंटू 30%, यानी 5,436,000। बचेगा 1,268,400। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं। इसको आप ए नंबर नाम दे दो। बी में लिखोगे ओनर्स इक्विटी। कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपका यहाँ पे आप देखो सम्स के स्टार्टिंग में दिया हुआ था। देखिए कंपनी का इक्विटी फंड है 5 करोड़ का, है ना, तो यानी 5 करोड़। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ए डिवाइडेड बाई बी कर लो, यानी 1,268,400, यानी पहले वाले का आएगा 25.37%, दूसरे का आएगा 25.88%, 26.44%। आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। देखिए आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको तीसरा नंबर पूछ रहा है रिटर्न नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड करिए। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेप्ट है, तो अब पीछे करंट लायबिलिटी था, तो वो करंट लायबिलिटी के साथ शॉर्ट टर्म डेप्ट ऐड करेंगे तब टोटल करंट लायबिलिटी निकल के आएगा। तो मेरे को ये 3 लेवल पे वापस से मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा, तब वहां पे हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट शोइंग नेट वर्किंग कैपिटल, ये आपका हो गया कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव। सबसे पहले आप क्या लोगे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है 7.8 करोड़ का, तो 7.8, ये सारी फिगर रुपीज इन करोड़ है, रुपीज इन सीआर। 7.8, 7.8। बी में क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है आपका 4.68, 4.68, 4.68, 4.68। सी में हो जाएगा शॉर्ट टर्म डेप्ट,
शॉर्ट टर्म डेब्ट कितना था? शॉर्ट टर्म डेब्ट था 1.08, 2 और 3। 1.08, 2 और 3। तो डी में क्या फाइंड करेंगे? टोटल करंट लायबिलिटी कैसे हो जाएगा? बी प्लस सी। तो 4.68, 4.68 प्लस 1.08 यानी आएगा आपका 5.76। फिर है आपका 4.68 प्लस 2 यानी 6.68। फिर आ जाएगा 4.68 प्लस 3 यानी 7.68। आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी मिल गए। तो अब ई में क्या फाइंड कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल कैसे? तो ए माइनस डी, ए से डी माइनस कर ले, यानी 7.8 माइनस 5.76। आपके नेट वर्किंग कैपिटल आ रहा है 2.04 के, 7.8 से माइनस कर देंगे 6.68 तो आएंगे 1.12। फिर 7.8 से माइनस कर देंगे 7.68 यानी 0.12। ये सारा आपका वर्किंग कैपिटल निकल गया। आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है करंट रेशियो फाइंड करिए। क्वेश्चन है करंट रेशियो फाइंड करिए 4 नंबर में। तो मैं क्यों अलग मेहनत करने जाऊँ जब मैंने ये टेबल बनाया ही है, इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी मुझे दिख ही रहा है, मतलब सेपरेट टेबल क्यों बनाने जाओ? तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को रोमन 3 एंड रोमन 4 दोनों में यूज कर सकते हैं। तो ये रोमन 3 एंड रोमन 4 दोनों का आंसर के लिए होगा। तो क्या करेंगे, ई के बाद आप एफ लिखिए। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स किस में है? ए में। करंट लायबिलिटी किस में है आपका? करंट लायबिलिटी आपका टोटल करंट लायबिलिटी डी में है। तो ए डिवाइडेड बाय डी कर लेंगे तो आ जाएगा। क्यों अलग मेहनत करना है फिर से टेबल बना के? तो 7.8 डिवाइडेड बाय 5.76। तो पहला आ रहा है आपका 1.35, दूसरा 7.8 डिवाइडेड बाय 6.68 यानी आएगा 1.17। फिर है 7.8 डिवाइडेड बाय 7.68, 1.02। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ऑल्सो एडवाइज, देखिए सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन है। ऑल्सो एडवाइज विच फाइनेंसिंग पॉलिसी शुड कंपनी अडॉप्ट टू अर्न हाई रिटर्न। हाई रिटर्न चाहिए। हाई रिटर्न किसमें हो रहा है? देखिएगा आप, हाई रिटर्न कहाँ पे मिल रहा है? हाई रिटर्न जो है ना वो आपके लास्ट ऑप्शन में है। देखिए ये जो आप एग्रेसिव होके बैठे थे वहां पे आपको हाई रिटर्न मिल रहा है। कितना? 26.44% है ना। तो अंडर अग्रेसिव सिचुएशन कंपनी कैन अर्न हायर प्रॉफिट और रिटर्न। तो कंपनी शुड ऑप्ट दिस सिचुएशन, मतलब कंपनी को ये सिचुएशन ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो का पूरा क्वेश्चंस जो है मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट किया है। अब आप लोग की बारी, आप लोग रिवाइज करेंगे इसको। तो कैसा लगा रेशियो का रिवीजन? मैंने बहुत अच्छे तरीके से रेशियो का भी कवर किया। मैं एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर कवर कर ले रहा हूँ और वीडियो का लेंथ भी बहुत ज्यादा, मैं इतने अच्छे से तरीके से चैप्टर को समझा के आपको चैप्टर करवा रहा हूँ और उतने कम समय में आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो तो बहुत रेलेवेंट है और इस वीडियो के बेसिस से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि रेशियो में इतने अच्छे तरीके से सम्स को मैं समझाया हूँ, एक एक सम्स को करने का स्टेप बताया हूँ, एक एक सम्स को किया हूँ खुद से आपके सामने। तो क्या हो गया, आपको भी एक आइडिया लगा होगा कि सम्स को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, है ना। इसके बाद आपका डर निकल चुका होगा इन दो चैप्टरों का। ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर आपको पहले ऑलरेडी दिया हुआ है और आज ये दूसरा चैप्टर है रेशियो। इन दोनों चैप्टर्स के आप जब वीडियो देखे होंगे ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि एफएम में कुछ है नहीं, एफएम बहुत बच्चा सा सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए इसको आप आराम से देखिए और जहां आपको डाउट लग रहा है एक बार के लिए वीडियो को रोके, देखे, समझे, फिर से वापस से चालू करें। और इस तरीके से आप इसी वीडियो को देख के भी ना आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट दें इसमें, क्योंकि वीडियो में कमेंट मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। यदि आप अपना कमेंट देंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, खराब है, मुझे भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप अपना तैयारी जारी रखिए। मैं आपके लिए ऐसा ही जोश बढ़ाने वाला बूस्टर्स रिवीजन लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।